Recording in progress. Good evening, all of you. वॉइस इज क्लियर। आवाज आ रही है मेरी ठीक से? कैसे हैं आप सब? बढ़िया। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू 5 days सीरीज फॉर द स्पेशल प्लान कॉम्बिनेशन। कुछ अलग पैटर्न लेने जा रहा हूं मैं। बहुत सारे एजेंट्स का एक सवाल है कि सर एमडीआरटी होता नहीं है, तो उसके लिए मैं कुछ करने जा रहा हूं। तो मैंने एक कंसेप्ट में जस्ट ड्राइव करते 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 आया। मैं कल डोंबोली गया था, तो वहां से आज आया रिटर्न। थोड़ा वैकेशन पे था, छुट्टी के लिए। सो आते आते माइंड में एक मस्त गेम आया मेरे। और वो गेम आने के बाद मैंने लिखा कम से कम 10 से 15 मिनट। और ये जो कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेटली आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि मैंने इस तरीके से उसको डिजाइन किया। आज तक एलआईसी में रिटर्न बहुत कम थे। आज तक एलआईसी में रिटर्न बहुत कम थे। आज तक एलआईसी ने रिटर्न बहुत कम दिया, ऐसा लोगों का कहना है कि आपका 4% 5% रिटर्न मिलता है। लोग पॉलिसी में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा सा टेंशन लेते हैं, क्योंकि एलआईसी में उतना रिटर्न अच्छे लेवल पे नहीं मिल पाता, ये लोगों का कहना था। उसके अलावा एलआईसी में इंश्योरेंस कवर उस लेवल का वैल्यूएशन नहीं बन पाता था। लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसा एक कंसेप्ट मैंने आज तैयार किया। शायद हो सकता है उसके टेस्टिंग मैंने किया नहीं है, लेकिन देखना चाहता हूँ कि अगर आप आज मैं आपको अगर बताऊंगा तो उसमें क्या रिजल्ट आपको निकल सकता है। प्रीमियम बहुत हाई वर्जन है। प्रीमियम बहुत हाई वर्जन है, लेकिन आने वाली जो वैल्यू है वो उससे भी ज्यादा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 1 करोड़ के आगे 12 करोड़ का रिटर्न एक बच्चे के लिए अगर हम पॉलिसी लेते तो जीवन उम्र में 1 करोड़ से अगेंस्ट 12 करोड़ का रिटर्न हम शो कर सकते हैं। लेकिन बच्चे का उम्र 0 ईयर्स का रहेगा तभी बनेगा वो ना। लेकिन ये कंसेप्ट थोड़ा अलग है, तो मैं वो कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ। सो रेडी फॉर दैट। आज का पहला सेशन है प्लान कॉम्बिनेशंस का पहला सीरीज, रिटायरमेंट प्लानिंग। आपका रिटायरमेंट हो गया क्या? सिंपल सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आपका रिटायरमेंट हो गया? आपका रिटायरमेंट इन द सेंस, मैं आज बैठा था कहीं पे, तो मुझे पूछा कि आपके बदलापुर शहर में कितने वृद्धाश्रम हैं। बोला क्यों चाहिए आपको? बोले नहीं, बहुत सारे लोग पूछते हैं वृद्धाश्रम के बारे में, बहुत सारा लोग इंक्वायरी करता है, उनको बताने के लिए। तो बहुत सारा है वृद्धाश्रम। बोला क्यों चाहिए? आपको कुछ ये है क्या? आपके कुछ दोस्त लोग? बोले यार बहुत सारा ऐसा लोग है जिनके पास पैसा है लेकिन संभालने के लिए कोई नहीं है, तो वो लोग कहते हैं कि यार वृद्धाश्रम में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके हिसाब से मैंने वो बोला ठीक है, आपकी उम्र वो 67 एज है उनकी। सो इस हिसाब से उन्होंने पूछा कि यार वृद्धाश्रम है क्या। ये सामने से इंक्वायरी पूछा उन्होंने मुझे कि बहुत साइलेंट एरिया है आपका तो रहेगा। बोला यहाँ से आपको पूरा पनवेल, यहाँ तक खोपोली तक, करजत खोपोली नेरल, ये साइड में माथेरान वगैरह आपको बहुत सारे वृद्धाश्रम मिलेंगे, लेकिन अच्छे भी चाहिए ना। अभी 45 ईयर्स का एक वृद्धाश्रम यहाँ पे मेरे नियर अबाउट में, जो हमेशा बोलता हूँ ना, एक जहाँ पे मैं जाता हूँ। लेकिन ये जरूरत क्यों पड़ रही है? कभी सोच के देखा? सर कस्टमर को इतना पॉलिसी बताते हैं। कस्टमर बहुत सारा पॉलिसीज ये करता है, पॉलिसीज के बारे में ये करते, तो उसके हिसाब से हम लोग कैसे उसको ये करते हो पॉलिसी के लिए क्या बात है यार। मस्त मैसेज भेजा मुझे आज। मेरे पास आपका यूट्यूब ट्रेनिंग का लिंक नहीं है, मैं कैसे ज्वाइन करूं? अगर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक है तो आपके पास ट्रेनिंग का लिंक कैसे नहीं हो सकता यार? अतरंगी आदमी है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी ये हो क्यों रहा है? ये जो लोग वृद्धाश्रम की जो संख्या बढ़ रही है, तो वो ये हो क्यों रहा है? क्या उनके पास ऐसा है कि लोग बच्चे उनके जो बड़े हुए हैं वो उनको संभाल नहीं रहे, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा भी कुछ नहीं, बहुत सारा मार्केट का क्राइटेरिया है। जैसे कुछ लोग ऐसे पढ़े लिखे रहते हैं जिनके पास पैसा है, लेकिन कोई प्रॉपर्टी को आगे चलाने वाला कोई बंदा नहीं रहता है। उनकी देखभाल के लिए भी लोग चाहिए रहते हैं। तो उनके लिए जीवन अक्षय जीवन शांति का प्लान हमारे पास प्रोविजन है। लेकिन वो लोग दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टेड, वाई? अरे ओवर 60 हो गया, उसके बाद क्या करेगा? पैसा क्या करेगा? अरे पैसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारा वृद्धाश्रम का खर्चा तो निकालेगा। लेकिन दे आर नॉट बिलीविंग।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने परिवार में किसी के भरोसे चलते हैं, लेकिन वो बंदा उनको ही संभाल नहीं पाता है ठीक से। वो खुद का नहीं चला पाते तो अपने परिवार का उनका कैसे चलाएगा उसके ऊपर है। बहुत सारे ऐसे परिवार है जिनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो जाना नहीं चाहते। ऐसा बहुत अनगिनत एग्जाम्पल है, अनगिनत एग्जाम्पल बहुत है। लेकिन मेरा एल आई सी का पॉलिसी इन रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कैसे काम कर सकता है? क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग का अगर सब्जेक्ट आ जाता है तो फाइनेंशियल एक्सपेक्ट में, फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम में इसको थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट से देखा जाता है कि एल आई सी से रिटायरमेंट प्लानिंग इट इज नॉट पॉसिबल ऑन द बोर्ड। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन क्या है? आपकी उम्र 25 साल है, 30 साल है। अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में अभी सोचोगे तो शायद हो सकता है वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि वो लोग कहते हैं कि नहीं यार, अभी तो बहुत समय बाकी है, 25 साल उम्र है मेरा पे, 60 में रिटायर होगा ना, तब तक कौन देखेगा यार जिंदा हो या नहीं हो। बराबर है। बहुत सारे लोगों के पास आप जाते हो 30 साल के बाद, 35 वाले के बाद, अभी तो शादी हुआ है, अभी तो खर्चा चालू है। वो लोग रिटायरमेंट का प्लानिंग नहीं सोचते हैं। फिर वो जब रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं तो म्यूचुअल फंड का कोई ऐड आता है, आपकी रिटायरमेंट का सोल्यूशन करना है तो मंथली का 2,000 रुपये जमा करना शुरू कर दो। और वो आ जाता है बंदा उस पॉइंट में कि 2,000 रुपये महीने का अगर मैं लगाऊंगा तो मेरे को रिटायरमेंट में अच्छा फंड मिलेगा। बराबर है। अभी मैं अपोज तो किसी चीज को करूंगा नहीं, म्यूचुअल फंड इज बेटर, नो प्रॉब्लम। मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में किसी भी चीज के लिए कोई अपोज नहीं करता कभी भी। मैं कहता हूँ रिटायर म्यूचुअल फंड कर रहा है, कर ले बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये एक सवाल मेरा हमेशा आता है। आज उम्र 35 साल है, दो बच्चे हैं आपके पास, और उन दो बच्चों का एजुकेशन आपको करना है। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपने 2,000 रुपये पर मंथ का म्यूचुअल फंड में डाल दिया 25 साल के लिए। ठीक है, वो 25 के लिए रखता है क्या 5 साल के लिए रखता है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन क्या इतना पैसा इनफ है उसके रिटायरमेंट सोल्यूशन के लिए? नहीं है। नहीं, क्लियरली बता रहा हूं, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बात सोचने वाली है। 2,000 रुपये पर मंथ का साल का हो गया 25,000 रुपये। 25 साल में इन्वेस्ट करेगा अप्रोक्सीमेटली, दे ही हैज इन्वेस्टेड अप्रोक्सीमेटली ढाई ढाई तीन साढ़े तीन 6.5 लाख 6.5 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्ट करेगा। आपको लगता है 6.5 लाख का वैल्यू 1 करोड़ बन सकता है म्यूचुअल फंड में 25 साल में? आप बोलेंगे विजय भाई आप इंडेक्स प्लस में 1 करोड़ बताते हो। मेरा इंडेक्स प्लस अलग है, वो इंडेक्स प्लस का बात छोड़ दो, लेकिन क्या म्यूचुअल फंड में जो फंड वो इन्वेस्ट करता है 2,000 रुपये मंथली एसआईपी वाला, क्या वो फंड उसको 1 करोड़ का वैल्यूएशन दे सकता है रिटायरमेंट के टाइम पे? बिकॉज ऑफ दैट सर्वे ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ओनली 1% कस्टमर आज कंटिन्यू टिल डेट ऑफ 25 ईयर्स। मतलब कहना ये चाह रहा हूं मैं कि 1% ही लोग ऐसे हैं जिनका एसआईपी कंटिन्यूअसली 25 साल चलता है, बाकी के किसी का नहीं चलता। बहुत सारे एसआईपी 5 साल के अंदर विड्रॉल हो जाते, 70% एसआईपी आर विड्रॉलिंग 10 बिफोर ऑफ दैट 5 ईयर्स, 5 साल के पहले विड्रॉल हो जाता है। बाकी के बच्चे 5 साल में, बाकी के बच्चे 5 साल में, बाकी के बच्चे ऐसा करके करके 1% वाले लोग ही जो लास्ट मोमेंट पर टिक जाते हैं। अब ये 1% वाला कौन है मालूम है आपको? वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, 2,000 रुपये डाल रहा है, 3,000 रुपये डाल रहा है, नहीं। वो महीने का 50,000 रुपये डाल रहा है, वो 25 साल रखता है। क्यों? उसको मालूम है 25 साल के बाद मेरे को पैसा अच्छा मिलेगा। उसको जाके 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ आ जाता है। और उसका नाम ये लोग यूटिलाइज करते हैं कि ये बंदे ने पैसा कमाया। सिंपल सा, आपके जैसा और मेरा आदमी जो है, लोअर क्लास और मिडिल क्लास बंदा जो है, म्यूचुअल फंड से आज तक करोड़पति नहीं हुआ। मैं क्लियरली बात करता हूँ, मैं ओपनली बात करता हूँ, क्लियरली बोलता हूँ, बिंदास होके बोलता हूँ, अपनी टेंशन लेता नहीं हूँ। फिर ये रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है क्या? अभी मैं अगर फोन करके बोल दूं, आई सर गुड मॉर्निंग, मैंने विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ, मैं रिटायरमेंट प्लानिंग सॉल्यूशन आपको बताने के लिए मिलना चाहता हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पहला क्वेश्चन ही आता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दूसरा फोन कर दिया, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम मैं विजय बात कर रहा हूँ, मैं एलआईसी से रिटायरमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर पिछले 10 से 15 साल से काम करता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 350 प्लस एजेंट से मैं ये कस्टमर्स को मिलके उनको प्रोजेक्शन दिया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ 10 मिनट आपका एक्सप्लेन करूँ मैं प्रोजेक्ट। सोच के बताता हूँ। मैं कहना इतना ही चाह रहा हूँ आपको, मैं कहना इतना ही चाह रहा हूँ। मार्केट को जरूरत है हमारी, लेकिन मार्केट
हमको जरूरत हमारी है, लेकिन मार्केट हमें निगलेक्ट कर रहा है। क्योंकि फाइनेंशियल एक्सपेक्ट में ये जो छोटा सा पॉइंट है ना, रिटायरमेंट प्लानिंग, जिंदगी की सबसे बड़ी सीढ़ी है। सबसे बड़ी सीढ़ी है। क्योंकि वृंदावन की गलियों में जाके देखो, वृद्धाश्रम कितने ओपन हुए हैं साहब। आपके आजू बाजू में जाके देखो कितने वृद्धाश्रम आज चल रहे हैं। ये बदौलत ऑफ दैट, ये बदौलत ऑफ दैट क्यों? क्योंकि उनका प्रॉपर तरीके से प्लानिंग नहीं है। अभी कस्टमर नादान है, अनजान है, ना समझ है। अभी उसको कान पकड़ के तो समझाया नहीं जा सकता ना, बड़ा आदमी है बाबा, 2 बच्चों का बाप है। उसको बोला नहीं जा सकता कि नहीं यार कर ले करके। लेकिन उसके लिए एक सेंटेंस मैंने तैयार किया। एक सेंटेंस सिंपल सा है। कुछ क्वेश्चन आई सेंटेंस में पूछता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। मैं इतना वर्ड बोल दिया, सामने वाले का पहले तो पारा चढ़ जाता है, उसका माथा टनक जाता है। क्यों? एलआईसी वाले का फोन आ गया। कस्टमर को लगता है एलआईसी वाला बेचने के लिए फोन करता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत सारे एजेंट मुझे बोलते हैं विजय भाई, जैसे ही एलआईसी का नाम सुनते हैं लोग नो बोलते थे, सीधा फोन पटक देते हैं। पता नहीं क्या होता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब ये एजेंट मेरे को बोलते हैं ना, किसी विजय भाई बहुत कॉल कर लिया लेकिन सब ना बोलते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप बोलेंगे सर आप मजाक तो नहीं उड़ा रहे? मैं मजाक नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्यों बोला मैं? जितना कस्टमर ना बोलेगा ना, वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा, अपना कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि भगवान ने कर्म क्या दिया है, समझाते जाओ। मैं उस पॉइंट पे हमेशा अडिग रहूंगा। आपका काम है समझाते हैं। अभी मैं जैसे ही वर्ड यूज करता हूँ एलआईसी से, उसका पहले तो पारा चढ़ जाता है। वो बोलता है एलआईसी वाले का फोन आ गया, सेल्समैन का फोन आ गया। दूसरा स्टेटमेंट आता है मेरा, सर मैं एलआईसी से बात करो, पहला बात हो गया। वो बोलता है नॉट इंटरेस्टेड सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगा ही था आप मेरे को ना बोलेंगे, अच्छा हो गया। क्यों? वो सामने से जवाब पूछता है, क्यों? सर इसके लिए कि आप पहला आदमी नहीं जिसने मेरे को रिजेक्ट किया, 10,000 लोगों ने मेरे को रिजेक्ट किया, इसके लिए अच्छा लग रहा है मेरे को कि लोग मेरे को रिजेक्ट करता है। लेकिन 1,500 प्लस लोगों ने मुझे हाँ भी बोला, जिनके पास आज रिटायरमेंट सॉल्यूशन दिया, और उनके अकाउंट में हर महीने का मैं 20 से 25 हजार रुपये पेंशन दे रहा हूँ। बस आपने ना बोल दिया, आपको महीने का 25 हजार पेंशन नहीं चाहिए, इसके लिए ना बोल दिया, अच्छा हो गया, मेरा एलआईसी का पैसा बच गया। जैसे ये वर्ड यूज किया, सामने से क्या रिप्लाई आएगा? मैं तो क्लियर क्या बोल रहा हूँ, आपने ना बोल दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता था कि आप मेरे को ना बोले। बाद में बोल 10,000 लोगों ने साहब मेरे को ना बोला है। कितना लोगों ने? 10,000 लोगों ने। 10,000 लोगों ने ना बोला, लेकिन 1,500 प्लस लोगों ने मुझे हाँ बोला ना। साहब मेरा एलआईसी मेरे पे बहुत टेंशन लेके बैठा है। क्यों मालूम है? हर महीने का 25-30 हजार रुपये उनको पेंशन दे रहा हूँ मैं। मैंने इसके लिए फोन किया था कि आप मेरे को अगर हाँ बोल देते तो मेरे को और एक कस्टमर मिल जाता था। लेकिन अच्छा हो गया आपने ना बोल दिया, तो मेरा एलआईसी का एक कस्टमर कम हो गया। आप बोलेंगे विजय भाई ये तो निगेटिव पूरा हो गया। टेढ़े के साथ अगर टेढ़ा नहीं चलोगे ना, तो सीधा कभी नहीं बनेगा। अगर मैं सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, साहब आप रिटायर कब होंगे? मैं सिंपल सा सवाल पूछता हूँ आपसे, रिटायर कब होंगे? आप क्या बताओगे मुझे? ए बाबा रिटायर किया बात पूछता है? क्या रिटायरमेंट? कुछ नहीं है। एलआईसी एजेंट का बात छोड़ दो, एलआईसी एजेंट जब तक जाएगा नहीं तब तक वो रिटायर नहीं है। मैं क्लियरली बताता हूँ, जब तक आपका सांस चल रहा है आप एलआईसी का काम छोड़ नहीं सकते। वो बंदिश है बाबा आपके लिए। कंपलसरी बता रहा हूँ, आपका बंदिश है। आपका जिंदगी एलआईसी है, क्योंकि जिंदगी जब तक आखिरी सांस चल रही है आपका एलआईसी का काम चलते रहेगा। क्लियरली बता रहा हूँ। आपके लिए रिटायरमेंट नहीं है, लेकिन कस्टमर के लिए रिटायरमेंट है। अभी कस्टमर को सवाल पूछता है रिटायरमेंट कब होगा? अभी मान के चलो 40 साल का बंदा है, वो क्या बताएगा यार 55-50 के बाद। 40-50 के 55 के बाद, 55-60 के बाद होगा, बराबर है। सब मेरे को एक सिंपल सा सवाल का जवाब चाहिए। आप जब रिटायर होंगे तो आपको कंपनी की तरफ से, आपका कंपनी, आपका गवर्नमेंट, आपका बिजनेस जो भी है, क्या 50 लाख रुपए आपको मिलेगा क्या? मैं तो उंगली करने वाला आदमी हूँ, मैं तो सीधा जिधर जख्म हुआ है उधर दबाने का बात करता हूँ, क्योंकि कमजोरी की बात को करता हूँ मैं पहले। ये एक सिंपल सा सवाल है मेरा सब आपसे। जब रिटायर होंगे, बिजनेस छोड़ेंगे, बिजनेस से रिटायर होंगे, तब आपको 50 से 60 लाख रुपए मिलेगा क्या? अभी ये मेरा क्वेश्चन है आपको। आप बोलेगा यार ये 50 से 60 लाख रुपए तो दिमाग में बैठा ही नहीं अपना। क्यों? प्रोविडेंट फंड तो वैसे भी निकालते हो, प्रोविडेंट फंड का पैसा उतना बनता ही नहीं 50 लाख रुपया। नहीं बनता है। कैलकुलेट करके देखना, उस दिन वो क्या नाम, नवनाथ सर ने कैलकुलेशन करके बताया कंपाउंड इंटरेस्ट का। उसके साथ भी उसमें बनता ही नहीं पैसा।
लोगों को बहुत झांसा दे चुके हैं लोग, कि कहते नहीं उसमें पैसा बनेगा, उसमें पैसा, कुछ भी नहीं बनता है बाबा। ठीक है, वो बोलेगा 8% मिलता है, 8.5% मिलता है, करके देखना। 8%, 8.5% नहीं है। अभी दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप 60 होने की बात कर रहे हो, 50-60 लाख रुपए आएगा क्या नहीं आएगा आपको भी पता नहीं। क्या हर महीने में आपको 1 लाख रुपए का पेंशन आएगा क्या? आप LIC पे बाहर नहीं डालते? अच्छा है। मैं बाहर किधर LIC पे डालता हूँ? LIC का बाहर थोड़ी है, LIC कम है। अभी दूसरा सवाल क्या पूछा मैंने? आपको महीने का 1 लाख रुपए का पेंशन आएगा क्या? अभी कस्टमर क्या बोलेगा, आएगा? वो बोलेगा मेरा महीने का तनख्वाह 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 40,000 है, 50,000 है। तू 1 लाख रुपए कमाने का किधर से बात कर रहा है? तीसरा सवाल है बाबा अपना। तीसरा बहुत बड़ा सवाल है, बहुत खतरनाक है सवाल। आज उम्र 40 साल है, 45 साल की उम्र में अगर चले गए तो परिवार को जितना पगार आपको महीने का आ रहा है उतना दे के जा रहे हो क्या? अगर है तो जयराम जी की, नहीं है तो 10 मिनट बैठ मेरे साथ। सवाल बहुत खतरनाक है मेरे, पूछने के अंदाज भी खतरनाक है। बात आप बोलेगे विजय भाई आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो सिखाने के लिए ऐसा बात। मैं सिखाने के लिए नहीं, मैं चाय की टपरी पे भी बैठा रहूंगा ना, और कोई बंदा अगर मिल गया, मेरे को उंगली करने की आदत है, मैं बहुत टेढ़ा आदमी हूँ थोड़ा सा। मैं सीधा पूछता हूँ चाय पीते थे, मैं स्माइल दे दिया, उसने स्माइल दिया, बात खत्म। उसका स्माइल आ गया, मैंने स्माइल दे दिया, बात खत्म, उसके साथ मेरा जान पहचान चालू। और जान पहचान जैसे चालू, मैं सीधा पहला पूछता हूँ जॉब करते हो? बोला हाँ। सामने वाला बोलेगा अपने बात करेगा ही करेगा। जॉब करते हैं हाँ। किधर जॉब है? इधर जॉब है। हाँ अच्छा, एक सवाल पूछू तुमसे, सिंपल सा सवाल है, रिटायर होएगा? बोला होऊंगा ना। कितना मिलेगा? 1-2 करोड़ मिलेगा? वो बोलता है क्या साहब आप जमा मजाक कर रहे हो? बोला नहीं यार सच में पूछ रहा हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 50 लाख रुपए मिलता है, तुझे कितना मिलेगा? वो बोलता है कुछ नहीं मिलेगा, 10-15 लाख भी नहीं आएगा। ग्रेचुटी आएगा? तेरे की ग्रेचुटी भी नहीं आएगा। फिर पेंशन आएगी 1 लाख रुपए महीने की? मुश्किल है। फिर अगर मान के चल आज 40 साल की उम्र है, 45 में अगर एक्सीडेंटली चला गया, घर वालों को कितना छोड़ के जाएगा? उठ के चला जाता है। ये किधर जा रहा है? बुरा लगा? जाने दे, चल छोड़ दे, मैं ऐसे ही सवाल पूछता, मेरे को आदत है सवाल पूछने का। अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो ये मेरा कार्ड रख लेना, जब तेरे को रात को बैठ के आराम से सोचने का दिन आ जाएगा, फिर मेरे को कॉल कर देना। नहीं करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, तू कॉल नहीं करेगा मेरे को मालूम है। मैं सीधा ये बोल के आ जाता हूँ। आप क्या करते हो? सर वो पॉलिसी नहीं ले रहा है, सर वो पॉलिसी नहीं ले रहा है। अरे क्या बेचने का यार, बेचने का काम थोड़ी अपने का। उसके माइंड में एक ही चीज डालना था, 1 करोड़ मिल सकता है क्या? 1 लाख रुपए पेंशन आ सकती है क्या? अगर चला जाऊंगा तो पैसा घर वालों को कितना छोड़ के जाऊंगा? तीन बातें दिमाग में घुस गई, बात खत्म, टेंशन लेने का ही नहीं है। आराम से उसके ऊपर छोड़ दो, उसको क्या करने का है। आप क्या करते हैं मालूम है? सर जीवन लाभ है, 25-16 का है, 16-10 का है, 21-15 है, जीवन लक्ष्य है, इतना मिलेगा, ये होगा तो वो होगा, जीवन उमंग 8%। यही कुछ भी नहीं, पॉलिसी बेचा ही नहीं मैंने, लेकिन बेच के हो गया मेरा। अभी एक सिंपल बात बताओ, ऐसा 10 चाय पीने के लिए मिल गया, आप पियोगे कि नहीं पियोगे? लेकिन 10 प्रेजेंटेशन बैठे बैठे आपने दे दिया, बातों बातों में सेल, मेरा तो टेक्निक बहुत खतरनाक है। बातों बातों में सेल, सीधा बोल देता हूँ। मैं तो कैंसर के और 650 प्रेजेंटेशन दिए थे, एजेंट के साथ मिलके 650 प्रेजेंटेशन। वो एजेंट को मैंने सिखाया था कैंसर की और कैसे बेचने का। बातों बातों में सेल करना इजी होता है साहब। वी आर नॉट ए सेल्समैन, वी आर एडवाइजर। अभी मैं आपको अगर बोलता दूं, आप मेरे को सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करो मेरे पास, मैं आपको उस 1.5 करोड़ का कम से कम 16 करोड़ से लेके 20 करोड़ का टैक्स फ्री रिटर्न देता हूँ। आप यकीन करोगे कि नहीं करोगे? कितना इन्वेस्टमेंट है? 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में आपको, 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में आपको मैं 16 से 20 करोड़ का टैक्स फ्री रिटर्न देता हूँ। यकीन होगा? गारंटेड लिख के दूंगा भाई, अपने पास गारंटी है, गारंटेड लिख के दूंगा। वो भी आप उस पैसे का भी इस्तेमाल खुद करोगे, घर वालों की भी लिए करवाओगे, वो भी गारंटी देता हूं। बताओ अभी स्टेटमेंट क्या है मेरा? आप खुद भी उस पैसे का यूटिलाइज करोगे और अपने परिवार को भी करवाओगे। ऐसा प्लान LIC में है। बोलो इंटरेस्टेड हो तो बताऊंगा, सोच के देखना। और आपका MDRT सिर्फ 6 पॉलिसी में MDRT,
सिर्फ 6 पॉलिसी मैंडेट, इतना बड़ा प्रीमियम है वो। लेकिन पार्टी के सामने अगर बैठ गए ना, पार्टी के सामने अगर बैठ गए ना, पॉलिसी क्लोज होना ही चाहिए। इतना पावरफुल है वो, क्योंकि एलआईसी का सारा प्लान सबसे पावरफुल है। सो वेलकम टू। मेरी बातें समझ में आ रही है ना? ये तो मेरा गाड़ी चला है घेर पे, रुकने का नाम लेता नहीं है, मैं तो चलते रहता हूँ। अरे, अमिता देसाई मैम। चलो, सो गोइंग स्मूथली। स्लो ही जाऊंगा, टेंशन नहीं है। कहाँ जाने का है अपने को? गाड़ी अपना घेर पे है, मस्त घाट चढ़ रही है, आराम से रिलैक्स में जाएंगे। ठंडी का भी मौसम है, मस्त आराम से चाय पीते पीते करेंगे। टेंशन क्यों लेते हो? लेकिन बाबा एमडीआरटी करो यार, बहुत हो गया अभी। ये एक पॉलिसी नहीं आते, दो पॉलिसी नहीं आती, तीन पॉलिसी नहीं आती, पॉलिसी के पीछे मत भागो, एमडीआरटी करो अभी। बस हो गया आपका। तो प्रॉब्लम क्या हुआ है? योगेश जगवानी साहब, पॉलिसी लेना पड़ेगा तभी समझाऊंगा। 1 लाख रुपए महीने का पेंशन कैसे मिलेगा 20,000 महीने पर मंथ की सैलरी वाले को? मैंने थोड़ी कहा कि 20,000 वाले को 1 लाख मिलेगा, मैं तो कंटेंट बता रहा हूँ आपको। साफ बताने का कंटेंट है। मिलेगा क्या उसके पॉलिसी के हिसाब से? 1 रुपए में 1 करोड़ का इंश्योरेंस बेच सकता हूँ, तो आपको ये 20,000 की पर मंथ की सैलरी में आपको 1 लाख रुपए पेंशन नहीं दे सकता क्या? दे सकता हूँ, लेकिन रिस्क लेना पड़ता है। अभी म्यूचुअल फंड वाला 35% रिटर्न बता के जाता है, 30% रिटर्न बता के जाता है, तभी कुछ नहीं बोलते हो। अभी बताते हो सर एलआईसी का पॉलिसी नहीं बिक रहा है, वो 25% रिटर्न बताता है, तो वो तुमको चलता है। लेकिन मैं तुमको 15% रिटर्न बताता हूँ, "ओए, किधर यार, 10% बात करो। हाँ, एलआईसी का हर हर प्लान का रिटर्न 10% के ऊपर है, मालूम है आपको? एवरी प्लान का रिटर्न 10% के ऊपर है, 10%। मैं ऑन पेपर प्रूफ करने वाला बंदा हूँ। 10% के ऊपर एलआईसी का हर एक प्लान का रिटर्न मिलता है, मालूम है? 10% के ऊपर एवरी प्लान का। सोच के देखना, इतना पावरफुल है। सो आज का पहला सेशन है, ये फ्री सेशन सीरीज है, टेंशन मत लीजिएगा। मुझे एमडीडी करना है, करना ही पड़ेगा। सोच के देखिएगा, करते जाओ, हो जाएगा आराम से, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आराम से होगा, क्यों टेंशन लेते हो उसका? सो सब्जेक्ट इज रिटायरमेंट प्लानिंग। मैं अभी वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए कैसे आता है वो। इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज ईयरली फॉर 15 ईयर्स, 15 साल के लिए 1 लाख लगा दिया। उसके बाद आगे के 10 साल के लिए 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा। उसके बाद अगले 10 साल सेकंड पैटर्न में आपको 2 लाख रुपए सालाना मिलेगा 10 साल तक। और उसके आगे के 10 साल में आपको सालाना 3 लाख रुपए मिलेगा। और परिवार के लिए 12 लाख रुपए का फंड मिलेगा आपको एलआईसी की तरफ से। मस्त सिंपल, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये कंटेंट। 1 लाख रुपए 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, 15 लाख में आपके आगे के 10 साल में सालाना 1 लाख रुपए लेके पैसा जितना था वसूल हो गया। मतलब 15 + 10 कितना हो गया? 25 साल। 25 साल में आपका सिर्फ 5 लाख बचता है। ऊपर से 2 लाख रुपए लेंगे 26 साल से लेके 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 तक। कितना? 2 लाख रुपया, मतलब 20 लाख रुपए हो। ये 10 और 20, 30 लाख रुपए हो गया। उसके बाद अगले 10 साल 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45 तक 3 लाख रुपए सालाना, 30 लाख रुपया। 20, 30, 20, 30 कितना हो गया? 50 लाख। लगाए कितना? 15 लाख। 4 गुना रिटर्न वाले प्लान। ऊपर से ये एक्स्ट्रा 12 लाख रुपए परिवार को। ये एक्स्ट्रा मतलब कितना आ गया? 62 लैक्स। हाउ मच इन्वेस्टेड? 15 मिला, 62। कभी भी 12 लाख अगर सरेंडर करना कर सकते हो। सिंपल सा 40 साल का बंदा है, सिंपल सा 40 साल का बंदा है। 55 से पैसा स्टार्ट, कब तक स्टार्ट रहेगा? 75। मतलब 55 से लेके 65 1 लाख रुपया, 65 से लेके 75 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। और 75 से लेके 85 तक 3 लाख रुपए चाहिए। जो प्राइवेट कंपनी का एक प्लान है, एक कंपनी का एक प्लान है, 80 साल तक रिटर्न बहुत अच्छा देता है। लेकिन कंडीशन क्या मालूम है? 10 साल 15 साल पे करना है, उसके बाद पैसा चालू होता है।
कंडीशन है उनका। अभी मैंने कुछ नहीं किया, आपका रेगुलर प्लान है। क्योंकि पापा एक चीज है ध्यान, ये कंटेंट बताता सिंपल सा। आपका पॉकेट इंपॉर्टेंट है, कस्टमर भी इंपॉर्टेंट है, पॉकेट भी इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल सा बताओ, 5 साल का प्लान बता देता हूँ जिसमें आपको मिलेगा 14% कमीशन। प्रीमियम आएगा 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। 5 साल का 10 लाख का 14% कितना आया? सिंपल सा सवाल है मेरा। 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है कस्टमर, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख के हिसाब से 10 साल में इन्वेस्ट किया। 10 लाख रुपए का 14% कितना हुआ? 1,40,000 रुपया। कितना हुआ? 1,40,000 रुपया। राइट है। अभी 1,40,000 लेने में इंटरेस्ट है कि 2.5 लाख रुपए लेने में इंटरेस्ट है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 1,40,000 लेने में इंटरेस्ट है कि 2.5 लाख रुपए लेने में इंटरेस्ट है? सिंपल सा सवाल पूछा मैंने। क्यों? अभी ये जो कंटेंट है 5 साल का नहीं है, 15 साल का है। 15 साल का कमीशन आपको कितना मिलेगा? 28%। उसके बाद फ्रीक्वेंसीली आपका कमीशन बढ़ेगा उस अकॉर्डिंग। लेकिन ये कंटेंट में कमीशन जब तक कस्टमर पे, अभी कस्टमर कितना साल पे करेगा? 15 साल ही। लेकिन 15 साल कमीशन नहीं मिलेगा साहब आपको, इसमें कमीशन ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्लान लिया हुआ अलग है। 714 15 साल, 7.5 लाख समय छोड़ का कमीशन वो कस्टमर पे करेगा 15 साल। लेकिन आगे का प्रीमियम से मैच्योरिटी सेटलमेंट दिया है 10 साल का, वो मैच्योरिटी सेटलमेंट से बाकी का प्रीमियम एडजस्ट करके मैंने अमाउंट बताया आपको। 715 25 साल दिया मतलब आगे का आपका कमीशन चालू है। 715 35 दिया है 5.5 लाख का, वो आपका कमीशन चालू है। मतलब कस्टमर सिर्फ 15 साल देगा लेकिन आगे के 20 साल आपको कमीशन मिलेगा। एक चीज ध्यान में रखिए सर, कस्टमर को तो नाराज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना भी पॉकेट ढीला नहीं छोड़ रहे ना। ये इंपॉर्टेंट है सर। बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे, ए विजय भाई बात तो बराबर है तुम्हारा, चलो ठीक है नो प्रॉब्लम मान लेते, लेकिन कस्टमर कहेगा बाद में और इतना करने का होता है। आपको मालूम है रेट एंजॉय, मैंने एक बीच में केस बताई थी आपको, बहुत सारा एक केस मेरे पास था। उस केस में रिटायरमेंट एंजॉय का केस, अरे इतना बड़ा फाइल का बंच है, इतना बड़ा, इतने पॉलिसीज बॉन्ड है उसके पास, 14 नंबर के, 14 नंबर का, इतना बड़ा बंच है उसके पास। एवरेजली 48 पॉलिसीज का, 45 या 48 पॉलिसीज का। वो बंदा ना बोला यार इसको सरेंडर कर दो, ये नहीं चाहिए अपने को, खत्म कर दो इसको, नहीं चाहिए। बोला पागल हो गया है, रख, ये तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पावर है। बोला कैसे? बोला जब वक्त आएगा मैं बताऊंगा, टेंशन लेने का नहीं। आज वो सामने से बोलता है यार ये पैसा बहुत अच्छा आ रहा है, अभी ये पैसा बहुत अच्छा आ रहा है। क्यों? हर साल पॉलिसी मैच्योर होती जा रहा है। कंटेंट है, 3 ही पॉलिसी मैंने किया लेकिन 3 पॉलिसी का मैच्योरिटी सेटलमेंट डाल दिया। अकॉर्डिंग टू LIC बोनस वेरिएबल हाईएस्ट मिलेगा। अकॉर्डिंग टू LIC एफईबी रेट हाईएस्ट मिलेगा। अकॉर्डिंग टू LIC 5 to 6% इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा। ये गणित अच्छा होने की वजह से रिटर्न बढ़ जाता है और आपका कस्टमर भी मालामाल हो जाता है। ऊपर से आपको 20 साल तक कमीशन अच्छा मिलता है। कॉन्सेप्ट ऐसा देना है कस्टमर को भी लगे कि नहीं यार अच्छा है, शॉर्ट में मैं कंटिन्यू पैसा दे रहा हूँ। जीवन उमंग में 1 लाख लगा के 1 लाख लाइफ टाइम ले रहे हो, जीवन उमंग में 1 लाख लगा के 1 लाख लाइफ टाइम ले रहे हो। इट्स नॉट बैड, इट इज वेरी पावरफुल। बट यहाँ पे एक अलग पैटर्न दिया, 10 साल तक 1 लाख ले लो, आगे के 10 साल आपको 2 लाख रुपए ले लो, उससे आगे के 10 साल 3 लाख रुपए ले लो। तो ये गणित यहाँ पे दिया है। इसके लिए जीवन आनंद के साथ एंडोमेंट दिया हुआ है। बेस्ट रिटायरमेंट वैल्यूएशन प्लान, 1 लाख रुपए 15 साल के लिए, 15 लाख इन्वेस्ट करके 1.5 लाख रुपए 10 साल से लेके, मतलब 16 साल से लेके 25 साल, ये सेकंड वर्जन है। 1.5 लाख रुपए कब तक मिलेगा? 10 साल, मतलब 15 पे खत्म हो गया पैसा। उसके बाद 16वें साल से लेके 25 साल तक आपको 1.5 लाख रुपए सालाना, 15 लाख रुपए वो मिलेगा। उसके बाद 3 लाख रुपए सालाना मिलेगा 15 साल तक आगे के। यू आर इन्वेस्टेड इन द LIC अप्रोक्सीमेटली 16 lakhs and get the return is 62 lakh rupees। अभी इसका एक और वर्जन है, मैंने उसको तैयार नहीं किया, लेकिन जब मैं बैठा था बोला नहीं इसको ही दिखाएंगे, कल या परसों में उसको, और उसको चाइल्ड एजुकेशन प्लान में शो करूंगा मैं आपको। सेकंड वर्जन है इसका। कॉन्सेप्ट चलते चलते तैयार होते हैं, उसको तैयार करने की जरूरत नहीं होता सर। 1,15 years। अभी आप बोलेंगे विजय भाई सब 1 लाख का है, 50,000 का, 20,000 का, 30,000 का नहीं। मैं अगले साल जितने भी MDRT एजेंट मेरे साथ पार्टिसिपेट होंगे, जितने भी, उनका पहला प्रेजेंटेशन 25 लाख से शुरू होगा। क्योंकि
मैं नॉर्मली तो एमडीआरटी करने का अगले साल का 100% 500 एजेंट्स को टारगेट है मेरा। तो प्राइवेट कंपनीज का जैसे प्रेजेंटेशन होता है एज इट इज उस लेवल के प्रेजेंटेशन में सिखाने वाला हूं अगले साल। क्योंकि कंटेंट क्या है सिंपल सा बता देता हूँ। ओनली एलआईसी का एडवाइजर 10,000, 15,000, 20,000, 40,000, 30,000, 25,000 की पॉलिसी समझाता है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में 50,000 का पॉलिसी समझाया नहीं जाता है, 1 लाख से शुरुआत होती है प्रीमियम की। हमारा भी अगले साल का यही उद्देश्य है कि हर कस्टमर के पास अरे वो क्लोज 25,000 पे हो कोई दिक्कत नहीं अपने को, लेकिन शुरुआत मेरी 1 लाख से होनी चाहिए। प्रमोद रामपुरकर सर है अहमदाबाद के, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे। उनकी स्टाइल है, उनकी स्टाइल क्या मालूम है? ए विजय, सिंपल है। मैं पूछा उनको कि 25 लाख का पॉलिसी अगर वो नहीं ले सकता क्या करोगे? तो चालू कर पहले 25 लाख का, पहले रख प्रेजेंटेशन 25 लाख का, उसके बाद सोचेंगे क्या करने का है। क्यों? पहले पता तो चले कि वो दे सकता है कि नहीं दे सकता। हम क्या करते हैं, पता ही नहीं है दे सकता है कि नहीं दे सकता। कैपेसिटी 25 लाख का समय छोड़ 1 करोड़ का देता है, लेकिन लेता कितना है? 10 लाख का है। अभी हम फोन करते हैं, सर एलआईसी के से बात करो, मैं एलआईसी का पॉलिसी, अरे मेरे पास बहुत सारा इंश्योरेंस है। और डेथ होने के बाद पता चलता है 2 लाख का पॉलिसी है। सर जब जाके मिल के आते तब पता चलता है 5 लाख सम इंश्योर्ड का पॉलिसी है। ऐसा नहीं करने का, अपने को शुरुआत करनी करनी है 25 लाख से। 25 लाख का प्रीमियम कितना है? कितना है 25 साल के लिए? 1.25 लाख रुपए प्रीमियम। शुरुआत वही से करने का, सीधा। अभी वो चलो मान के चलो 1.25 लाख का प्रीमियम नहीं हुआ, मैं एग्री करता हूँ, मुझे भी मालूम है दे सकता है नहीं दे सकता, वो कैपेसिटी के हिसाब से। अभी पॉइंट ये है, अगर वो अब मान के चलो 60,000 पे कंप्लीट हुआ या 70,000 की पॉलिसी पे आया, 70,000 प्रीमियम पे, भाई सब नुकसान हुआ क्या प्रॉफिट हुआ? अभी अगले साल के कुछ कंटेंट ऐसे तैयार किए जिसमें कस्टमर भी मालामाल होगा और एजेंट भी मालामाल होगा। उस हिसाब से मैं एमडीआईटी का प्रोजेक्ट लेके चला हूं। इसके लिए गारंटी ली है ना, 500 एजेंट्स को एमडीआईटी कराने का। अभी ये कंटेंट में मैंने क्या दिया? जीवन लाभ और एंडोमेंट। 736, 25, 16, 12 लाख, 12.5 लाख, 15 साल के लिए सेटल, मतलब 26वें साल से लेके 40वें साल तक उसको सालाना 3 लाख रुपए जो आएगा वो इंडिक इसका आएगा। किसका? जीवन लाभ का आएगा। उसके बाद एंडोमेंट दिया 16 साल का, 7.5 लाख का। दोनों का प्रीमियम खत्म है, 16 साल पे खत्म है प्रीमियम। मैंने 15 का है लेकिन 16 पे खत्म है प्रीमियम। मतलब 16 लाख में इन्वेस्ट करके 62 लाख का रिटर्न देके अच्छे से वैल्यूएशन वाला प्लान। सोच के देखिएगा। बीच में मैंने एक कंटेंट तैयार किया था। विच एज, एज इज पूरे टोटली 30 एज लेता हूँ मैं। मेरा कंटेंट का सारा एज 30 रहता है। बताने के लिए 40 बता सकता हूँ, लेकिन 30 एज में कॉमनली लेके चलता हूँ। एक एक चीज ध्यान में रखिए, मेरा ट्रेनिंग का एक छोटा सा पॉइंट ये है, मैं सिखाता हूँ बहुत अच्छे से हूँ सब चीज मुझे, आप मुझे मालूम है आपको सब अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे कंटेंट का प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी नहीं आएगा। मैं क्लियरली बताता हूँ, ओपनली बताता हूँ। आपका मेरा आज मीटिंग हो गया, मीटिंग होने के बाद आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है रोज। जितना भी आप स्क्रीनशॉट निकालो, जितना भी आप कंटेंट लिखोगे, कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, मैं देने के लिए ही हूँ। लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है साहब, क्लियरली बता रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आप ये सोच के चलोगे, नहीं यार वो विजय भाई देगा अपने को, टेंशन लेने का, विजय भाई तो सब चीज देगा, लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा? सिंपल है। क्योंकि यूटिलाइज करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। मैं यहाँ की वहां की बात नहीं करता कभी मीटिंग। मेरा एक बार फोकस चल गया, मैं उस हिसाब से काम करता हूँ। इंपॉर्टेंट है रिटायरमेंट। अभी मैं एक सिंपल सा सवाल आप सबसे पूछता हूँ, सिंपल सा सवाल है मेरा, सिंपल सा सवाल है मेरा। सवाल क्या है मेरा? आपके अकाउंट में हर महीने का आज की डेट में 50,000, 1 लाख रुपए कमीशन आ रहा है क्या? आपको 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, जितने भी साल हो गए, हर महीना आपको बाय डिफॉल्ट एलआईसी से 1 लाख रुपए कमीशन आ रहा है क्या? एमडीआरटी एजेंट छोड़ दो। एमडीआरटी एजेंट, 25 साल पुराने एजेंट जो है, जिनका अच्छा काम है, जिन्होंने 1,000 पॉलिसी की है, 500 पॉलिसी, उनका कमीशन आएगा। जो क्लब एजेंट है, मुझे मैं एग्री करता हूँ क्योंकि उन्होंने काम करके रखा हुआ है।
लेकिन कुछ ऐसे एजेंट भी है जो सिर्फ 12 पॉलिसी, 40 पॉलिसी, 50 पॉलिसी करते हैं, कमीशन अच्छा है। सूरज मेवाल साहब, आप तो इम्यूनिटी एजेंट है, आपको तो कमीशन उससे ऊपर रहेगा। क्यों नहीं आ रहा है, इसके बारे में कभी सोचा हमने कि ये पैसा क्यों नहीं आ रहा है? आज 1 लाख छोड़ो, 25 साल हो गए मुझे इसी LIC के इंडस्ट्री में काम करते गिरे, लेकिन मेरा महीने का इनकम सिर्फ 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख पे अटका है। मेरा महीने का इनकम 10 लाख क्यों नहीं हुआ? मेरा महीने का इनकम 5 लाख क्यों नहीं हुआ? कभी नहीं सोचा उसके बारे में। हम कस्टमर को समझा रहे, रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं। अपने जिंदगी की रिटायरमेंट प्लानिंग कब करोगे? कब करोगे? आज उम्र हो गई 60 साल, उम्र हो गई 55 साल की साहब, कब करोगे आप? लमसम तो बहुत सारा कंटेंट है साहब, देता हूँ 1 करोड़, ले लीजिए। 70,000 पर मंथ। राजेंद्र गटानी साहब, मुझे भी मालूम है आपका आएगा। यू आर एमडेटी एजेंट। मैंने क्लियर कहा ना, एमडेटी एजेंट को आएगा ही आएगा। लेकिन वही 70,000 का मैं सोच रहा हूँ, 7 लाख रुपए क्यों नहीं आ रहा है पर मंथ का कमीशन? अभी LIC ने अगर ऐसा स्कीम लाया, अभी देखो मेरा स्कीम बहुत अच्छा है। मैंने पूछा आपको 1 लाख रुपए आ रहा है क्या, आपने बोला नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट LIC का एक स्कीम आया आपके लिए, LIC का एजेंट के लिए स्कीम आया। हर LIC एजेंट को हर महीना LIC की तरफ से 5 लाख रुपए अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा। आप बोलेगा ये पॉसिबल, ये नहीं है। एक तो देने के लिए ग्रेचुइटी टाइम पे देते नहीं है, ग्रेचुइटी का पैसा अपने को उतना मिलता नहीं। विजय भाई, आज सेशन परफेक्ट है, सेशन बराबर है। लेकिन अगर LIC का ऐसा स्कीम आया कि आपको हर महीना 5 लाख रुपए LIC डिपॉजिट करेगा, आप पैसा आएगा ये सोच के टेंशन में है कि पैसा आने के बाद सोच में टेंशन में, वो बताओ। मुझे मालूम है हो नहीं सकता, 99.99% हो नहीं सकता, लेकिन 0.1% हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ, 99.99% नहीं हो सकता है। मुझे भी मालूम है 5 लाख रुपए LIC पागल हो गया है, 60 लाख रुपए साल का कमीशन देगा LIC, किधर यार? नहीं हो सकता है, मैं भी जानता हूं। लेकिन अगर 0.1% का भी, 0.1% का भी चांस अगर हाथ में आया। बेबी मूवी देखा है, बेबी अक्षय कुमार का, डैनी, डैनी सर का और अक्षय कुमार का मूवी देखा है। वो एक सवाल पूछता है हमेशा, उसको 3-4 ऑपरेशन करता है उसमें, बेबी मूवी वो बहुत बहुत मस्त मूवी है, सीखने के लिए बहुत है उसमें। उसमें एक डायलॉग है, पूछता है कि ऑपरेशन का सक्सेसफुल रेशियो क्या है, ऑपरेशन का सक्सेसफुल रेशियो क्या है। अभी वो रेशियो पूछता है, तो ये रेशियो क्या बताता है मालूम है? 0.0.01%। वो 1% भी नहीं बोलता है, 0.1% भी नहीं बोलता है, 0.0.01%। ये सामने वाला टेंशन में आ जाता है, बोलता है सच में सक्सेसफुल करेगा क्या, ये करेगा? जिंदगी में सक्सेसफुल तभी मिलता है जब आप काम करोगे। मुझे भी मालूम है, सपना दिखाना अच्छा चीज है, 5 लाख रुपए कमीशन आएगा, उससे क्या करूंगा, किस में डालूंगा, किस में आएगा। अरे जब 5 लाख रुपए आएगा, वो 5 लाख रुपए कम पड़ेगा खर्चा करने के लिए, मैं बताता हूँ आपको। 5 लाख रुपए अगर आया ना अकाउंट में हर महीने का, कम पड़ेगा आपको खर्चा करने के लिए। लेकिन वो आएगा, इसका सपना अगर नहीं लेके चलूंगा ना, सक्सेस नहीं मिलेगा। आज भी वही चीज लेके चल रहा हूँ कि मेरा LIC का कमीशन बढ़ नहीं रहा है, मेरे को LIC का पॉलिसी बिक नहीं रहा है, मेरे को LIC का पॉलिसी हो नहीं रहा है। हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग का सोल्यूशन जो है ना, जब तक नहीं डिसाइड करोगे तब तक कस्टमर का रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं कर पाओगे। मैं ओपनली बोलता हूँ ये चीज। क्यों? बुरी लगेगी मेरी बात, लेकिन खुद के बारे में जिस दिन सोचना शुरू कर दो कि मेरा रिटायरमेंट अगर कस्टमर का पॉलिसी होगा तो मेरा रिटायरमेंट होगा, इसके लिए मैं कस्टमर का पॉलिसी बेचूंगा तब मेरा रिटायरमेंट होगा, इस मोमेंट के साथ जिस दिन चलोगे, आपको ट्रेनिंग छोड़ो, आपका काम इस लेवल पे बनेगा ना, आप सोच नहीं सकते हो। सिंपल पॉइंट है मेरा, सिंपल। सिंपल ही है, बहुत इजी नहीं है, टेढ़ा नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन सिंपल है। मैं कस्टमर का रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, क्योंकि मेरा रिटायरमेंट नहीं हो रहा है, कस्टमर का पॉलिसी, कस्टमर का रिटायरमेंट करके क्या करेंगे, मेरा रिटायरमेंट सोचो, उसके बाद कस्टमर का होगा। जब ये सोच लेके चलोगे, आपका रिटायरमेंट का प्लानिंग ऑटोमेटिकली शुरू होगा। सिंपल सा एक छोटा सा पॉइंट बोलता हूं आपको, करके देखना, करके देखना। आपके जैसा करोड़पति आदमी LIC में कोई नहीं रहेगा। चैलेंज अपना। पॉलिसी का प्रीमियम का करोड़पति नहीं बोलो, पैसे का करोड़पति बोलो, कमीशन का करोड़पति आदमी बोलो मैं। करके देखना, चैलेंज अपना। इंडेक्स प्लस लिया सबने, इंडेक्स प्लस?
लिया है कि नहीं लिया, सिंपल सा सवाल है मेरा, लिया है कि नहीं लिया? 2,500 रुपये पर मंथ का इंडेक्स प्लस सबने लिया है कि ना? लिया है। एवरीवन, टेक इट, एवरीवन, सबने लिया रहेगा, एग्री है? इस 2,500 कमीशन का जो ये 2,500 रुपये पर मंथ का जो पैसा है, वो कौन भरता है? आप भरते हो क्या कस्टमर भरता है? इसका आंसर दे दो। कौन भरता है? कस्टमर भरता है कि आप भरते हो? कैसे कस्टमर भरता है? जब 2,500 रुपये इन्वेस्ट किया तब 2,500 का कमीशन मुझे हर महीने का आएगा, उतना मैच मैंने किया क्या? नहीं किया। नहीं किया, क्लियरली बता रहा हूँ। 2,500 रुपये का मैंने एसआईपी चालू किया, मतलब 2,500 का मैंने इंडेक्स प्लस चालू किया, लेकिन ये 2,500 रुपये हर महीने का कमीशन मुझे आना चाहिए, इसके लिए मैंने 2,500 का तजवीज करके रखा क्या 5% के हिसाब से? नहीं किया। मतलब 10,000 रुपये का नैच, 10,000 रुपये का नैच 5% के हिसाब से कितना हो गया? 500 रुपया। 50,000 का नैच मैंने महीने का करके रखा, जब 50,000 का नैच अगर मैं करूंगा तो मेरा 2,500 का सिर्फ इंडेक्स का पैसा जाएगा जो इन्वेस्ट होगा एलआईसी में। ये करके रखा क्या आपने? ये सोच, मेरी सोच अभी समझ में नहीं आएगी, मैं क्लियरली बता रहा हूं, मेरी सोच अभी समझ में नहीं आएगी। मीटिंग होने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा शांति से गौर करना, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज आपको खुल जाएगा। चैलेंज है मेरा, चैलेंज। सोच के देखिएगा, 2,500 पर मंथ की पॉलिसी अगर मैं प्रीमियम भरना चाह रहा हूं ना, तो वो पैसा जब तक कस्टमर के पॉकेट से नहीं आएगा तब तक मेरा सक्सेसफुल नहीं है। और यही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इनकम का चार्ट प्लान है। आप उसके ऊपर फोकस कर दो, आपको इनकम कमाने की जरूरत नहीं, आपका महीने का इनकम स्टार्ट हो जाएगा। पिछले 4 साल से ये प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। दिस ईयर 100+ एजेंट्स आर क्वालिफाइंग द एमडीआरटीज। इट्स नॉट स्मॉल गेम साहब। 100+ agents are qualifying the MDRT. It's not easy. It's very difficult. रिटायरमेंट प्लानिंग खुद की करने के लिए कस्टमर की जब करोगे तब खुद की, लेकिन खुद के बारे में सोचना पड़ेगा साहब। सेव 140 रुपीज डेली, ओनली फॉर 16 ईयर, 16 साल के लिए जमा करते हो। इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड होगा लाइफ टाइम के लिए 3 लाख रुपए का। और गेट 1 लाख टैक्स फ्री नेक्स्ट 20 ईयर्स, 20 साल तक, अगले 16 साल से लेके 20 साल तक सालाना 1 लाख रुपए मिलेगा। 1,40,000 मतलब आपका एवरेजली प्रीमियम हो गया, एवरेजली प्रीमियम बात कर रहा हूँ, 41-42,000 के आसपास का, ज्यादा भी नहीं होगा। 100 रुपीज के हिसाब से 36,000 हो जाता है। और 36 ऊपर का 40 रुपए अगर पकड़ लूं तो 18, मतलब एवरेज भी 40, बच्चा 40-50 पकड़ लो, 50 साल का प्रीमियम पकड़ लो, उसमें 1 लाख रुपए 20 साल तक रिटर्न वाला प्लान है। उसके साथ जिंदगी भर के लिए 3 लाख रुपए का रिस्कवर। 715 16 16, 3 लाख 5 साल का सेटलमेंट है। 736 21 15, 2 लाख 5 साल का सेटलमेंट है। और 736 25 16, 3 लाख 5 10 साल का सेटलमेंट है। 1-1 लाख रुपए सालाना आपको मिलेगा कंपलसरी। 21 साल पे 736 का जो पैसा आएगा, 5 लाख रुपए उसको 5 साल में दिया। 16वें साल पे 3 लाख का जो सेटलमेंट होगा, उसका 1-1 लाख रुपए आपको आएगा। प्रीमियम तो भरना ही नहीं है, 16 साल पे खत्म हो रहा है आपका। तो 17 18 19 20 21, 5 साल मिला पैसा। 21 22 23 24 25 26 पैसा मिला। उसके बाद 10 साल के लिए इसका पैसा आपको मिलेगा। आराम से रिटर्न बनते हैं, आराम से आपका वैल्यूएशन बनेगा। और 5 to 6% इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। पेंशन इज मोस्ट पावरफुल रिटर्न इन द एलआईसी। पेंशन इज मोस्ट पावरफुल रिटर्न इन द एलआईसी, और ये सबसे पावरफुल कंटेंट है। इसको सुपर स्टार कह सकते हैं, सुपर लाइफ कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हो। इन्वेस्टेड ईयरली, इन्वेस्टेड ईयरली 10,50,000 रुपीज फॉर 15 ईयर्स, 15 साल। कितना? 10 लाख रुपीज सालाना। बहुत बड़ा लेवल का कंटेंट है। लेकिन चैलेंज है,
अगर ये कंटेंट कम से कम पूरे साल भर में 3 या 4 कस्टमर में क्लोज कर लिया, एमडीआरटी के लिए बहुत इजी होगा। और चैलेंज है मेरा कि ये कंटेंट आपको प्रेजेंट करने के बाद पॉलिसी क्लोज होगी होगी। इतने अमाउंट की नहीं, लेकिन छोटे अमाउंट की होगी, ये गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि ये जो कंटेंट मैंने तैयार किया ना, बहुत डिफरेंट लेवल का कंटेंट है। थोड़ा सा इजी नहीं है, डिफरेंट है। गेट ए टैक्स फ्री पेंशन फंड अप टू 6 करोड़ प्लस 2 करोड़, ये एक्स्ट्रा अप्रोक्सीमेटली कितना है? 6 करोड़ प्लस 2 करोड़, ये एक्स्ट्रा अप्रोक्सीमेटली, मतलब टोटल कितने मिलेगा? 8 करोड़ का। उसके बाद परिवार को 7 करोड़ का फंड छोड़ के जाओगे। 10 लाख सालाना, 15 साल, 1.50 करोड़ यू हैव इन्वेस्टेड इन LIC, 1 करोड़ 56 लाख रुपए। मतलब 1 करोड़ 60 लाख रुपए का इन्वेस्ट होता है LIC में। उसके अगेंस्ट LIC की तरफ से आपको, आप जिंदा हो तब तक आपको 6+2, अभी 6 क्यों? 6 गारंटेड है। 6 क्यों? 6 गारंटेड है, 2 गारंटेड नहीं है। 2 करोड़ अप्रोक्सीमेटली दिए, लेकिन जितनी वैल्यूएशन पकड़ी उस हिसाब से 2 करोड़ कुछ भी नहीं है, ज्यादा है। मतलब 6+2, आपका 1.5 करोड़ इन्वेस्ट हुआ, उसके अगेंस्ट 6 करोड़, मतलब 4 गुना रिटर्न तो वैसे भी वसूल हो गया। उसके बाद 2 करोड़ एक्स्ट्रा होके भी आपके नॉमिनी को, आपका बेटा हो बेटी हो, उसके नाम पे गारंटी के साथ LIC की तरफ से अप टू 7 करोड़ तक का फैमिली फंड मिलेगा। दिस इज मोस्ट वैल्यूएबल प्लान इन द लाइफ। अभी आप बोलेंगे विजय भाई एक बात बताओ, 10 लाख का प्री रिलीज पॉलिसी के लिए टैक्स लगेगा क्या? अभी एक पॉलिसी, इसमें पॉलिसी का कंटेंट जो मिक्सअप किया हुआ है वो अलग अलग पैटर्न का है। आप इसको स्प्लिटिंग कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है एक ही के नाम पे लेना है। लेकिन पॉलिसी बहुत यूटिलाइज वाली है। अभी एक्सप्लेन करता हूं मैं छोटा सा। 7.5 जीवन उमंग पॉलिसी ली, 5 लाख समय छोड़ की, जिसको 20 साल के लिए सेटलमेंट में गया। कितना? जीवन उमंग पॉलिसी 15 साल के लिए 5 लाख समय शुल्क की एक ली। ऐसी में 20 पॉलिसी करूंगा। कितनी पॉलिसी करूंगा मैं? 20। मतलब 745, 70, 15, 5 लाख समय छोड़, मल्टीपल बाय 20, मतलब टोटल समय छोड़ेगा मेरा 1 करोड़ का। जिसका प्रीमियम आएगा 7,43,000 के आसपास सालाना। 7,43,000। अभी गारंटी के साथ मुझे कितना आ रहा है उसमें? 8 लाख। अभी इसमें एज कितना पकड़ा है मैंने? 30 पकड़ा हुआ है। राइट नाउ मैंने शुरुआत की। उसके बाद 20 पॉलिसी की मैंने, जिसके लिए LIC को मैं लेटर लिख के दूंगा कि मुझे इस प्लान की 20 पॉलिसी चाहिए। LIC वो एक्सेप्ट करके आपको वो 20 पॉलिसीज करा के देगी 5 लाख समय छोड़ के हिसाब से। अभी एज ऑफ 30 मैंने लिया, एज ऑफ 46 तक ये चलेगा। कब तक चलेगा? 46। 46 से लेके 60 तक आगे के 15 साल। 46 से लेके 60 तक आगे के 15 साल मैं लूंगा 7 लाख रुपया। कितना लूंगा? 7 लाख रुपया एवरी ईयर। कितना लूंगा? 7 लाख रुपए। मतलब एज 30 से लेके 46 तक मैंने प्रीमियम पे किया। 46 से लेके 60 तक मैं क्या करूंगा? 7 लाख रुपए सालाना लूंगा। उसके बाद जैसे ही मेरा 61 हो गया, मैं वन पॉलिसी सरेंडर करूंगा। 62 में सेकेंड पॉलिसी सरेंडर करूंगा। 62 में दूसरी पॉलिसी सरेंडर करूंगा। 63 में मैं तीसरी पॉलिसी सरेंडर करूंगा। ये सरेंडर करते करते मैं टोटली 20 पॉलिसीज 80 तक सरेंडर कर दूंगा। जिसकी वैल्यूएशन बनेगी टोटली 6 करोड़ रुपए। कितनी बनेगी? 6 करोड़ रुपए। कहना इतना ही है, मेरा सिंपल सा पॉइंट है कि आपको जीवन उमंग की 5 लाख सम एश्योर्ड की 20 पॉलिसीज करनी है। एज ऑफ 30 के हिसाब से मैंने प्रेजेंटेशन किया, 45 तक चलेगा प्रीमियम। 46 से पैसा लेना है, हर साल जो पैसा आएगा वो आएगा 8 लाख रुपए, लेकिन मैं लूंगा 7 लाख रुपए, क्योंकि 1 लाख रुपए मुझे देना है वापस LIC को। तो मैं लूंगा वो पैसा, लेते 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 मैं 60 तक लेने वाला हूँ।
60 के बाद मुझे 8 लाख रुपए तो आने वाला था, लेकिन मैं क्या करूंगा, 61 में एक पॉलिसी जो थी 5 लाख की, जिसका पॉलिसी का सम एश्योर्ड, बोनस, एफए, ये मिला के टोटल जितनी भी सरेंडर वैल्यू आएगी उसको सरेंडर करके लूंगा। बाकी बची 19 पॉलिसीज, उसमें से एक पॉलिसी सरेंडर करूंगा। बाकी की बची 18, उसको सरेंडर करूंगा। बाकी की बची 17, एक सरेंडर। ऐसा करते करते अप टू 80 एज तक 20 पॉलिसीज को सरेंडर करूंगा। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक दूसरा प्लान डाला। कौन सा? 873, जिसका प्रीमियम मैं पे कर रहा हूँ 25 साल तक। क्योंकि 1 लाख रुपए के हिसाब से सालाना प्रीमियम है। 15 साल तक तो ऑलरेडी मैं कस्टमर से लिया, लेकिन 15 साल के बाद मैं कस्टमर से नहीं ले रहा, क्योंकि जीवन उमंग का 8 लाख रुपए जो आ रहा है, जीवन उमंग का 8 लाख रुपए जो आ रहा है, वो उसमें से मैं जीवन उमंग का सिर्फ 7 लाख रुपए कस्टमर को दे रहा हूँ। तो 7 लाख रुपए कस्टमर का देने के बाद 1 लाख रुपए मैं जीवन इंडेक्स प्लस में डाल रहा हूँ 10 साल तक। कितने साल तक? 10 साल तक। तो उसका प्रीमियम 25 साल टोटल पे किया। 15% का एवरेज रिटर्न के हिसाब से मैंने 2 करोड़ की वैल्यूएशन शो की है। आप कैलकुलेट कर सकते हो, 25%, 25 साल की पॉलिसी में 1 लाख रुपए सालाना इन्वेस्ट करके 2 करोड़ का वैल्यूएशन शो होता है 15% के हिसाब से। तीसरा टेबल मैंने लिया है 771 जीवन उत्सव, 25 लाख समय छोड़ की 15 साल के लिए। जो 15 साल पैसा भर के खत्म हो गया, कस्टमर को मैं शो नहीं कर रहा हूँ, कस्टमर को सिर्फ उमंग शो कर रहा हूँ मैं, बाकी कुछ भी नहीं शो कर रहा हूँ, मैच्योरिटी भी शो नहीं कर रहा हूँ। मैच्योरिटी तो 2 करोड़ अप्रोक्सीमेटली मैंने ऐसे ही दिखाया, लेकिन इसको मैंने डाला है 5.5% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे। 15 साल भर के 18वें साल से मुझे सालाना 2.5 लाख रुपए आएगा, जो मेरा कंपाउंडिंग में जमा होते 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 टिल डेट ऑफ 100 ईयर्स तक 7 करोड़ का फंड तैयार होता है, जो कभी भी मुझे विड्रॉल करना है। अगर कस्टमर कहता है कि नहीं मैं सरेंडर ना करते हुए भी रखूं, तो भी ये पॉलिसी काम कर सकती है। तो इस प्रकार से इसका डिजाइन मैंने तैयार किया, और इस प्रकार से ये कंटेंट मैंने टोटली 1 DOC मतलब, आई नॉट अंडरस्टैंड। एक ही डीओसी आएगा सारे प्लान का, तीनों प्लान का। टोटली 22 पॉलिसीज होगी। जीवन उमंग की 20 पॉलिसीज, जीवन उत्सव की एक पॉलिसी, और इंडेक्स प्लस की एक पॉलिसी, ऐसी टोटल 22 पॉलिसी होगी। इस हिसाब से ये कंटेंट तैयार होता है। अभी ये आपको लगेगा ये थोड़ा पेचीदा है, ये अब समझाने के लिए इजी नहीं है। इसकी जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको समझ में नहीं। मैं तैयार करने के लिए मैं तैयार कर दिया। मैंने पहले ही स्टार्टअप में कहा था कि ये इतने पावरफुल लेवल का है, इसके अंदर अगर काम करोगे और समझाओगे ना, कस्टमर बहुत माला माल है और आप भी माला माल। क्लियर बताता हूँ। अभी मैंने 15 एजेंट जो एमडीआरटी हुए हैं, मतलब टोटली 100 हुए, जिसमें से मैंने सिलेक्ट करके 15 एजेंट एमडीआरटी जो हुए, मीटिंग शुरू होने से पहले उनको एक मैसेज करा के मैंने भेज दिया कि मुझे ये कम से कम आपके एचएनआई सेगमेंट वाले जो कस्टमर है, जिनका महीने का इनकम 5 लाख 10 लाख के अबो है, 5 लाख 10 लाख के अबो है, जरा उनको भेज के उनसे बातचीत करवा दो। अभी मेरे पास रिजल्ट आया नहीं, कल शाम तक रिजल्ट आ जाएगा मुझे कि क्या रिस्पॉन्स आया उस कंटेंट का। अभी आज एक्सप्लेनेशन का ऑडियो है, वो मीटिंग में राइट नाउ बैठे हुए जिनको मैंने भेजा हुआ है। अभी कल मुझे वो बात करने के बाद मुझे एक्सप्लेनेशन देगी, विजय भाई ये कैसे चला करके। क्योंकि मैं कोई भी कंटेंट पहले टेस्टिंग करता हूँ। ये मुझे इतना पावरफुल लग रहा है, ये पैसा बना गया। अभी दूसरा एक पॉइंट है, 30 साल के बंदे को मैं जीवन उमंग दे रहा हूँ 1 करोड़ का। हाँ, इट इज ए टैक्स फ्री, मैंने टैक्सेबल है, लेकिन मैं टैक्सेबल टैक्स फ्री भी शो कर सकता हूँ। या 20+2 पॉलिसीज आर इंक्लूडिंग 10 लाख, 10,50,000 प्रीमियम मैंने शो किया 15 साल के लिए। उतना ही, उसके ऊपर तो प्रीमियम लगेगा नहीं। जीवनोत्सव का प्रीमियम 15 साल खत्म है, जीवन उमंग 15 साल खत्म है, सिर्फ इंडेक्स का रहता है। तो इंडेक्स का 8 लाख रुपए आ रहा है, उसमें से 1 लाख देके फिर 7 लाख आपके हाथ में दे रहा हूँ मैं। मैंने क्लियर कट बताया आपको ओपन। और प्लान को समझाने का, आपको अभी समझेगा नहीं, मैंने क्लियर बताया। मैं स्टेटमेंट भी दे रहा हूँ ना आपको कि ये आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही इसका डिजाइन समझ में आएगा। और ये डिजाइन ऐसा नहीं कि पेपर पे निकाल लिया और डिजाइन नहीं समझ में आएगा। डिजाइन कैसे समझ में आएगा वो भी बताता हूँ। डिजाइन, ये प्लान का कंटेंट का कॉम्बिनेशन का डिजाइन कैसे समझ में आएगा, उसका एक छोटा सा एग्जांपल है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल पॉइंट बताता हूँ। आपको क्या करना है, पेपर लेना है, एज 30 डालना है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन पॉइंट लेने हैं। जीवन उमंग के 5 5 लाख समेशन के 20 पॉलिसीज का कैलकुलेशन लेना है।
30 से लेके 46, 45, 46 से लेके पैसा कितना आता है 60 तक, 61 से लेके टोटली 61 to 80 तक कितना विड्रॉलेशन अमाउंट आ रहा है, वो कैलकुलेट करने के बाद इंडेक्स का वैल्यूएशन और जीवन उत्सव का इन्फ्लेशन बीटिंग कैलकुलेशन निकाल के फिर पेपर में डिजाइन तैयार करने के बाद वो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली इसमें पावर कितना है। मैंने जब ये तैयार किया, मैं जब तैयार कर रहा था, तो मैंने ऐसा ही नहीं कि मोबाइल के सॉफ्टवेयर में डाला और इमीडिएटली उसको तैयार किया। नहीं, मैं पेपर पे लिखा हूँ। मैं कम से कम 4 से 5 पेजेस में डिजाइन तैयार किया, कितना वैल्यूएशन प्रैक्टिकली कितना जाएगा, टैक्सेशन कितना लगेगा, एजेंट कैसे एक्सप्लेन कर सकता है, कैसे प्रेजेंटेशन दे सकता है। वो तैयारी मैंने पहले करने के बाद आपके सामने प्रेजेंट किया। और भी इसमें कुछ चेंजेस करूंगा मैं, जरूरी नहीं कि यही दूंगा मैं, आगे आने वाले कंटेंट में चेंज होगा। मैं जरूरी नहीं कहता कि इसको प्रेजेंट करो इसको बेचो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आपके HNI के कस्टमर को अगर समझा के देखो, इससे भी बढ़िया चीज सेल होगी, इससे भी बढ़िया चीज सेल होगी। 50 लाख का प्रीमियम अगर आ सकता है LIC में, जीवन और जीवन उमंग में, ये तो नथिंग एल्स है साहब। और एक चीज है, मैंने कंपलसरी इसमें इंडेक्स दिया है। क्यों? भगवान करे, भगवान करे उस कस्टमर के घर में भी खुशी आए और आपके घर में भी खुशी आए। क्यों? इंडेक्स प्लस का अगर पैसा बढ़ गया, 2 करोड़ की जगह पे बढ़ गया, ज्यादा कम हुआ होगा तो नहीं, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, लेकिन अगर बढ़ गया तो ये पैसा 5 करोड़ 10 करोड़ तक भी जा सकता है। और नहीं कम हुआ तो मिनिमाइज भी अगर हो गया, 12% भी आ गया, तो अभी कस्टमर का नुकसान नहीं है साहब। क्योंकि 1 लाख के हिसाब से 25 लाख इन्वेस्ट किया सिर्फ उसमें, और उसके अगेंस्ट 1 करोड़ भी आया ना, तो भी कस्टमर का नुकसान कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं। कस्टमर को हमेशा प्रॉफिटेबल चीज में दे रहा हूँ। और मैंने और एक स्टेटमेंट दिया कि LIC का हर एक प्लान का रिटर्न 10% के ऊपर है। ये प्लान का अगर एवरेज रिटर्न रेट निकालोगे टोटली साल भर का, सबसे ज्यादा और सबसे हाईएस्ट रिटर्न रेट बनता है साहब। प्रैक्टिस से होगा, अभी इमीडिएटली नहीं आएगा, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। बहुत सारे एजेंट ये कंफ्यूजन में आएंगे, यार ये इसने बताने का तो काम किया, अभी मेरे दिमाग में नहीं बैठा। नहीं, क्लियरली प्रैक्टिस करना है, मेरे कंटेंट का प्रैक्टिस करना पड़ता है। और मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि आप भी तैयार करने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं पिछले 22 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। जितने एजेंट मेरे साथ काम करे उनको पता है कि मैं एक बार कंटेंट देने के बाद उसके ऊपर अगर प्रैक्टिस कर ली, तो वो कॉम्बिनेशन आप आग बंद करके बेच सकते हो गया अरुण कुमार सर, एक बार हो गया, हो गया। अभी वो रिपीटेडली मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरा आदत है थोड़ा सा कि एक बार मैंने बोल दिया तो दोबारा उस कंटेंट में नहीं जा पाता हूँ मैं भूल जाता हूँ इमीडिएटली। अपना बैकबोन पॉइंट है वो, क्या कर सकता हूँ साहब आपको। एक बार मैं फ्लो, क्योंकि मैंने क्लियर कट बताया था कि ये सेशन आपके लिए बहुत पावरफुल है। मैंने ओपनली बताया था कि ये सेशन आपके लिए क्यों पावरफुल है, क्योंकि मैं जो कंटेंट बताऊंगा, कल भी कुछ ऐसे कंटेंट पे काम कर रहूंगा। कल भी चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग, जो मैरिज प्लानिंग है, उसके ऊपर में जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा कि हाउ टू एक्सप्लेनेशन दिस चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग, चाइल्ड को बेचने के तरीके, उसके कंटेंट तरीके, उसके एजुकेशन तरीके, वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट में है जो आपको प्रोवाइड होने वाली है। सो डोंट वरी। एक सवाल पूछता हूं मैं, आपने कभी कस्टमर के घर पे जब जाते हो, उसके घर में जो ऑब्जर्वेशन आप करते हो, उस ऑब्जर्वेशन पे कभी सेल किया आपने? कल मैं वो पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आदमी को जब लगता है कई जगह पे अगर जख्म होती है, मालूम है आपको, हम लोग बोलते हैं कि यार दुखती नस पे, वो मराठी में कहावत है, दुखती नस पे पाँव मत रखो। मतलब कुछ कमजोरी होती है कस्टमर की, कमजोरी चीज को अगर दबा दिया ना, अपना सेल कंफर्म होता है। 22 साल में मैंने ये चीज सीखी है। मेरे जिंदगी के सबसे बड़े जो तजुर्बे है ना, उसके साथ आपको इसे एक्सप्लेन करूंगी। इतना बड़ा तो हूं नहीं मैं, मेरी उम्र कम है साहब, आपसे तो कम है, लेकिन इतना एक्सपीरियंस है कि लाखों लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद एक चीज नॉलेज में आई, कमजोरी पता लग गई कस्टमर की, सेल करो। आई एम ए सेल्समैन। जब मैं सेल्स छोड़ा मेरी जिंदगी में, मैं 1,500 जॉब पे लगा था, 1,500 महीने की पगार से स्टार्ट किया था मेरी लाइफ को। और रिजाइन करते वक्त मेरा 8 लाख रुपए पैकेज था। आई एम दैट टाइम रीजनल हेड इन द कंपनी, 6 साल में। तो सेल्स किस बंदा रहूंगा वो सोच के देखिएगा। सेल्स में आना नहीं चाहता था, आया, लेकिन आज नस नस में सेल है। परसों किसी एजेंट ने, मैं क्लियर, कल भी मॉर्निंग में सेशन था अपना, यूट्यूब पे अवेलेबल है, देख लेना, मैंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है।
कि एलआईसी को कोई भी गाली देगा मेरे को अच्छा नहीं लगता है। एलआईसी ने कमा के रखा है और कमाने का दिया है। आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा, आपकी जिंदगी में एलआईसी इतने बदलाव लाने वाली है, सोच नहीं सकते हो आप। क्यों? आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा आने वाला है, लेकिन आप उसको महसूस नहीं कर रहे। आप क्यों महसूस नहीं करो, आपकी मर्जी। अभी मैं उसमें तो जाऊंगा नहीं आगे चल के। ध्यान में रखिएगा, पैसा बहुत है, लेने के लिए जाना पड़ता है, आता नहीं है। अभी आप कैसे बोलते हैं सर, पॉलिसी मिलती नहीं है, लोग मिलते नहीं, बात करते नहीं है, लोग बोलते नहीं है। बोलते नहीं है, नहीं बोलेंगे, क्या जरूरत है आपके साथ बात करने का उनको? उनको क्या पड़ी है आपसे बात करने के लिए? वो बोलेंगे नहीं यार तू आजा करके, मैं तेरे को बैठता हूँ, तेरे साथ काम करता हूँ, तेरे को पॉलिसी समझाता हूँ, तो हम लोग बैठ के प्रेजेंटेशन देते हैं। क्या जरूरत है लोगों को पॉलिसी लेने का? नहीं है किसी को जरूरत। क्या करोगे आप? करना क्या है? अपना काम है समाज की सेवा करना। अपना काम है लोगों को जाके समझाना कि ये जरूरत तुझे क्यों है। जब तक ये नहीं समझाओगे आपकी पॉलिसी नहीं सेल होगी। आप सेल्समैन की तरह काम मत करो। यू आर नॉट अ सेल्समैन। मेरा सेशन खत्म नहीं हुआ है, एग्जिट री एंट्री चालू नहीं मत कीजिएगा। जितनी बातें अच्छी लगती है तब तक रुक जाते हो, उसके बाद निकल जाते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है उसमें। मैं हमेशा बोलता हूँ, एग्जिट चालू हो गया पता चल जाता है, फ्री वाले आइटम निकल गए। मैं बात करता हूँ दिल से, कस्टमर के साथ बात करने के दिल के। बहुत सारे कंटेंट होने वाले 4-5 दिन में। 24 तारीख को जो सेशन होगा वो शायद हो सकता है 6 बजे होगा, इवनिंग अर्ली होगा। क्यों? क्योंकि मैं तुझे थोड़ा सा प्रोग्राम आया है मुझे, तो 7 बजे की जगह पे हम लोग 6 बजे करेंगे। ओनली 24 तारीख का। सो एग्री विथ मी। प्लान कॉम्बिनेशन का जो मैंने सीरीज सेशन डाला हुआ है 22 तारीख और 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक का 5 दिन का, मैं उसी में कुछ कंटेंट आपको भेजने वाला हूँ। कुछ कंटेंट में भेजने वाला आपको। तो आप सब लोग उस ग्रुप में ऐड है? क्लियरली पूछ रहा हूँ, आप ऐड है उसमें सब में? तो कौन सा ग्रुप है वो बताता आपको। देखिए मैंने चैटिंग में डाल दिया आपको। इस ग्रुप में आप ऐड हो, क्योंकि इसी ग्रुप में मैं कंटेंट देने वाला हूँ कुछ। और स्पेशल गिफ्ट भी मैंने कहा है, नीचे दिया है स्टेटमेंट। ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप एंड गेट स्पेशल गिफ्ट बाय एवरी सेशन। एवरी सेशन कुछ अलग दूंगा, ट्राई करके देखिएगा। वालेचा सर इज ग्रेट, एसके गिरी साहब टेंशन मत लीजिए। वालेचा सर इज 79 years कंप्लीटिंग द एमडीआरटी। आप कहाँ हो? अब बताओ। वालेचर सर नहीं पूछेंगे आप एमडीआरटी हो क्या नहीं हो। मैं पूछता हूँ आपको, वालेचर सर इज कंप्लीटिंग 79 years इन द एलआईसी। 79 उम्र है उनका, बाईपास हुआ है, फिर भी वो बंदा एमडीआरटी कर रहा है। हम कहाँ है? वो बताओ। किया आपने एमडीआरटी? नहीं यार, सर नहीं हो रहा है। क्यों? करने का कोशिश करे लेकिन हो नहीं रहा है। होता कुछ नहीं है साहब, करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ काम करो, लेकिन क्या है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं यार काम कैसे करेंगे, कैसे होगा अपना, कैसे आएंगे। मैं बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट भेजिए, डोंट वरी, रिक्वेस्ट सेंड कीजिएगा, मैं करता हूँ, मीटिंग होने के बाद शाम ज्वाइन करूंगा। मैं बहुत सारी कोशिश करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ काम कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अभी 100 एजेंट्स को मैंने एमडीआरटी करवा दिया, 1800+ एजेंट को शतकवीर किया। मैं अगले साल कुछ अलग चाहता हूँ आपके साथ। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि नहीं यार करेंगे नहीं करेंगे, सोचेंगे डिसाइड करेंगे। अरे जिंदगी निकल गई साहब, डिसाइड करते 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 क्या करोगे अभी बताओ मुझे। अभी एक पॉइंट बताओ आपको, छोटा सा, एक छोटा सा पॉइंट है मेरा भी। मैंने संकल्प मेरा खुद का लिया, दिग्विजय एमडीआरटी मेरा खुद का संकल्प है कि मैं 500 एजेंट को एमडीआरटी करूंगा अगले साल। इसमें आपका तो संकल्प है नहीं है। संकल्प किसका है? मेरा है। अभी आप बोलेंगे विजय भाई संकल्प आपने लिया तो आप कंप्लीट। अभी मैं अगर कोई कमिटमेंट मेरे लिए करता हूँ, मैं उसको 100% कंप्लीट करता हूँ। मेरा पिछला 22 साल का रिकॉर्ड उठा के देख सकते हो। एमडीआरटी करना है तो करना है बाबा। अगर आप नहीं करोगे, लेकिन अगर मैंने करवा के लिया तो। अभी एक एजेंट 4 साल से जैसे एजेंसी लिया, क्लियरली बताता हूँ। पहला साल निकल गया, दूसरे साल मेरी कहाँ से गलती से उसकी मुलाकात होगी, कहाँ फिजिकल सेशन हैदराबाद में मिला। 3 साल से कंटिन्यूअसली एमडीआरटी कर रहा है। 3 साल से उसने एक ही स्टेटमेंट दिया,
आपका ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगे। बोले ट्रेनिंग लेके मजा नहीं है मेरा। वो अच्छा लगेगा, मेरे को मालूम है दिल पे अच्छा लगेगा ट्रेनिंग, लेकिन ट्रेनिंग लेके क्या करेगा? अकाउंट में अगर पैसा आना चाहते हैं तो काम करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। बोला बोलो क्या करने का है? बोले एमडेडी करने का है। उसको प्लानिंग दिया, 4 महीने में उसका एमडेडी हुआ पहला। सेकंड ईयर उसने बताया विजय भाई मेरे को डबल एमडेडी करने का है। बोला चलो ठीक है करते हैं। 10.5 लाख रुपए कमीशन कमा के उसने 3 लाख रुपए कमीशन एक्स्ट्रा कमाया। सेकंड ईयर की बात कर रहा हूं। आज तीसरा साल है, डबल एमडेडी क्वालिफाई हो गया साहब। जुनून होता है, करना पड़ता है। दूसरा एक बंदा है उनके साथ, उन्हीं के ग्रुप में, जिसको भी दौड़ा दौड़ा के एमडेडी करवा दिया। ये 4 मेंबर जो मेरे खास है, जिनको मैं एक ही वर्ड बोलता हूँ, तुझे काम करना है तो करना है, बात खत्म। वो दोबारा रिपीट नहीं करते। मुझे मिलने के लिए बॉम्बे आए थे, सोच के देखिए। क्योंकि मैंने बोल दिया कि मुझे 100% एमडेडी करना है तो करवा के छोड़ूंगा। और यही पैटर्न है, क्योंकि 100 एजेंट्स को किया है। अगले साल नई बैच जो आ रही है दिग्विजय एमडेडी, 24 घंटा आपके साथ हूँ, सातों हफ्ते में, पूरे हफ्ता 24/7 आपके लिए मैं अवेलेबल हूँ। कंडीशन ये की है, काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा। आप अगर आप ये सोच के चलोगे कि नहीं यार सोचूंगा देखूंगा, अरे जिंदगी निकल गई सोचते थे। मैंने सवाल पूछा था 1 लाख रुपए आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना? अगर वो 1 लाख छोड़ो, अगर महीने का 25,000 अगले साल अगर आ गया, शुरू हो गया 25,000 रुपए महीने का इनकम, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? सिंपल सा सवाल है। अभी नहीं आ रहा है ना, 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 आ रहा है ना महीने का। अगर उसको 25,000 महीने का छोड़ दिया, करा के छोड़ दिया, तो एमडेटी छोड़ो, एमडेटी का बात छोड़ो, लेकिन वही 25,000 अगर महीने का हो गया, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? महीने का 25,000, ये साल अगले साल हो गया 2026 में। 2027 में वही पैसा अगर 50,000 महीने का हो गया, वही पैसा अगर 2028 में 75,000 हो गया, 5 साल में अगर यही पैसा 1.25 लाख रुपए महीने का अगर हो गया, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? यही चीज तो करनी है ना यार। बाकी क्या करना है? वैसे तो काम कर ही रहे हो आप। 24 सेशन का प्रोग्राम है, 12 महीने। ये सेशन सिर्फ नाम मात्र है, क्योंकि मुझे सिखाना है। बाकी तो मैं 24/7 आपके साथ अवेलेबल है, पूरा पॉइंट टू पॉइंट काम करने वाला। 24/7 मीनिंग समझ लिए, 24/7। अभी भी मीटिंग शुरू होने से पहले संजय मदद साहब का फोन आया था। वो एमडेटी के प्रोजेक्ट में है। उनका फोन आया, विजय सर एक बात करनी है, 2 मिनट। बोला ठीक है, सेशन शुरू करना है, बोलिए फटाक से। 12 लाख रुपए सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी कस्टमर को देने जा रहा हूँ, उनको ये प्लान दे रहा हूँ। परफेक्ट है? बोला यस। उसमें कुछ ऊपर नीचे हो गया, व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं उसमें एडजस्टमेंट कर दूंगा। ये मेरा सपोर्ट है। ये मेरा सपोर्ट है। ऐसा नहीं कि आपको आए मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे हो और छोड़ दूंगा, नहीं बाबा। करना पड़ेगा अपने पास, ये कंटेंट है पूरा 24 सेशन का। वो कंटेंट सिर्फ नाम मात्र है, मेरा प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्ट्रांगली मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग है इसमें। डेली रिपोर्टिंग कंपलसरी, इसके अंदर कंपलसरी करना है। और उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेजेबल मोटिवेशनल एक्शन सीरीज प्रोग्राम है। ट्रेनिंग पर्पस के लिए सेशन ज्वाइन नहीं करना, काम करना है। पैसा आज 1 लाख कमाए, अगले साल 10 लाख कमाना है। 2 लाख कमाया, 3 लाख कमाना है, 4 लाख कमाना है, ये सोच लेके चलना है मेरे साथ। 2 जनवरी को पहला सेशन है। और इसकी फीस जो है, इसकी फीस मैंने 10,000 ली है। लेकिन एक ऑफर रेट मैंने दिया था, वो ऑफर रेट आज वापस देता हूं मैं आपको। उसके साथ हर रोज एक 365 डेज टोटली, हर साल हर दिन रोज एक एक्टिविटी सीरीज देता हूँ। अभी ये एक्टिविटी सीरीज क्या है पता है आपको? सिंपल सा देख लीजिएगा। एक्टिविटी सीरीज दिखाता हूँ। ये 61 डेज का प्रोग्राम ग्रुप है, 61 डेज स्पेशल डेली वर्क एक्टिविटीज प्रोग्राम, ठीक है। अभी इसमें देखिए, रोज सुबह मैसेज आता है, आज 22 तारीख है, 22 तारीख को आज क्या काम करना है। 90 SMS भेजने थे, व्हाट्सएप 200 भेजे, कॉल 50 करने थे, 3। और ये मैसेज कितने बजे भेजे मैंने? 10 बजे। अगले साल 1 तारीख से पूरा एडवांस रात को मैसेज आएगा। रेफरेंस 3 और 2 अपॉइंटमेंट, और 31 दिसंबर तक 50,000 का मैच करने का। 52वां कॉम्बिनेशन है आज का। कौन सा कॉम्बिनेशन है? लखपति योजना, उसका ये कस्टमर कॉपी। उसके बाद नीचे दिया है उसका प्लान डिटेल, उसके बाद ये पोस्टर और ये वीडियो, उसके साथ एक ऑडियो वीडियो रहेगी, एक ऑडियो रहेगी जो कस्टमर को सेंड करनी है। दूसरा, आपको एक्सप्लेनेशन ऑडियो रहेगी। तीसरा पॉइंट, ये सारा का सारा मटेरियल ईमेल पे रहेगा, क्योंकि आपके मोबाइल पे सारा डेटा डिलीट होगा। इसके लिए हर कॉपी ईमेल पे रहेगी। मैंने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं किया। ये कंटेंट मैं खुद तैयार करता हूँ, मेरा खुद का कंटेंट है, मैं खुद डिजाइन करता हूँ।
कॉम्बिनेशन में खुद डिजाइन करता हूँ, कॉम्बिनेशन ऐसा बनाता हूँ जो कस्टमर को आपको समझाने के लिए easy हो और आपको प्रेजेंटेशन के लिए। आपका मोबाइल से डिलीट हो गया तो भी आपका ईमेल पे पहुंचा हुआ है। तो ये 1825 इसका कॉस्ट है। और दिग्विजय का कॉस्ट है 2999 का, प्लस 1825 दोनों का मिला के कॉस्ट है 4824। कल मैंने ऑफर दी थी 3999 की। कल ऑफर दी थी मैंने 3999 की। लेकिन आप सबके लिए 5 दिन के लिए एक स्पेशल ऑफर देना चाहता हूँ 3999 के अलावा। अभी एक बात है, ये एक बात है, आप सच में करना है? क्लियरली पूछता हूँ। मैं फोर्स नहीं करता हूँ किसी को भी। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, आप मेरा पूरा सेशन चेक कर लो, मैं कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया। ये दोनों प्रोडक्ट 3999 में। लेकिन एक बढ़िया चीज है, बहुत सारे एजेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की जिनको मैंने पर्सनली ऑफर दी है। आज ओपनली ऑफर दे रहा हूँ। आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में हर महीने में सिर्फ 1000 रुपए देने हैं। और ये 4000 रुपए टोटल अमाउंट होगी, क्योंकि आपके पॉकेट को बर्डन नहीं देना है। क्लियरली बता रहा हूँ। अभी जिन्होंने पूरा किया है, ऑलरेडी मैंने ओपनली बताया था कि जिनको पेमेंट का इश्यू है वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। तो मैंने क्लियरली सबको ये ओपनली ऑफर दी। दिसंबर में 1000, जनवरी में 1000, फरवरी 1000, मार्च में होता है। ये सिर्फ 5 दिन के लिए, 22, 23, 24, 25, 26, 5 दिन के लिए रहेगा। इसके बाद ये ऑफर नहीं वैलिड रहेगा। जितिन भाई, आज आपका पेमेंट आ गया मुझे। सो ये पेमेंट आपको सेंड करना है। 1000 × 4 मतलब 1000 का आज पेमेंट करके आपका रजिस्ट्रेशन करना है। 5 दिन के अंदर कभी भी कर दो। 9137246631, 8239726160, इस पे आपको जीपे, फोन पे, पेटीएम करके रजिस्टर करना है। दोनों प्रोजेक्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस। एनी क्वेश्चंस? यस टीकाराम जी, आपका भी कल आया पेमेंट मुझे। क्रेडिट कार्ड से हो सकता है सुरेंद्र केसरी साहब, डोंट वरी। मैं सिंपल ये बात कर रहा हूँ कि एमडीटी अपने को करना है, बाकी इच्छा आपकी है। 24 तारीख को सेशन 6 बजे रहेगा। कल कल भी मैं बता दूंगा अनाउंसमेंट कि 24 तारीख को 6 बजे सेशन है। ओके। शाहिद जी, 4000 में आपको 1000 रुपए के हिसाब से 4 महीने में पेमेंट करना है, जिसमें दिग्विजय एमडीटी पूरे साल भर का एमडीटी प्रोग्राम और 365 डेज टोटल, ये दो प्रोग्राम आपको मिलेंगे। एमडीटी का प्रोग्राम है और दिग्विजय 365 डेज कॉम्बिनेशन। अभी आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। रिकॉर्डिंग। अभी इस ग्रुप में मैंने ये 61 डेज का टोटली 1 नवंबर से शुरुआत है। इस ग्रुप में 1 नवंबर से सोच के देखिए, ये चाइल्ड फ्यूचर गिफ्ट प्लान। इसके बाद ये ग्रुप में दूसरा वाला कंटेंट, नवजीवन श्री का। फायदे का सौदा है, मुश्किल नहीं है, बाकी इच्छा आपकी है। ओके। सुरेंद्र केसरी साहब, जो 61 डेज है वो 31 दिसंबर को क्लोज हो जाएंगे, फिर नया ग्रुप चालू होगा। 1 दिसंबर से 365 डेज का नया ग्रुप। क्रेडिट कार्ड का लिंक है। आपको इंस्टॉलमेंट क्रेडिट कार्ड का लिंक भेजता हूं तो आपको इजी हो जाएगा उसमें। एनी क्वेश्चंस टू मी? किसी को कुछ बात करनी है? आपके लिए वैलिड है सर, सबके लिए वैलिड है। जिन्होंने 1000 भेजा है उनके लिए भी वैलिड है, जिन्होंने 2000 भेजा है उनके लिए भी वैलिड है, सबके लिए वैलिड है। अभी जिन्होंने फुल पेमेंट किया, जिसको पास अवेलेबल है वो पेमेंट कर सकते हैं। जिनको पेमेंट का इश्यू है उनके लिए मैंने ऑफर दी थी। सर देखिए, मेरा एक ही कंटेंट है। मुझे कल मेरा सेशन हुआ मॉर्निंग में, मुझे एक बंदे का फोन आया, विजय सर मैं काम करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा मुझे करना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं जॉब करता हूँ। वो सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता है वो बंदा।
अभी मैं तो क्लियर बात करता हूँ, जो भी है ओपनली। अभी उन्होंने कहा कि सर मैं करना तो है मुझे, लेकिन मेरा क्या है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता हूँ, मेरी तनख्वाह कम है, मुझे परिवार को भी संभालना है, और आपका ट्रेनिंग भी मुझे अटेंड करना है क्योंकि मुझे बढ़ना है आगे। ठीक है, तो मैं पेमेंट आपको कैसे कर सकता हूँ? मैंने उनको स्पेशली कहा, आपकी मर्जी, पेमेंट करना है नहीं करना आपकी इच्छा, लेकिन आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो। 6 महीने से काम कर रहे मेरे साथ, 3 4 पॉलिसीज हुई है, मैं ये नहीं कहता कि पूरी हुई है, लेकिन एक चीज है, मोटिवेशन आते जा रहा है, होते जा रहा है। मयूर सूर्यवंशी साहब है जो जॉब करते हैं, साई है जो हैदराबाद से वो जॉब करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग को मिस नहीं करते। पेमेंट के बारे में उन्होंने खुद होके बताया कि सर पेमेंट नहीं कर सकते, बाद में करूंगा। आज इनका एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि उनको आज पॉलिसीज का काम आते जा रहा है। मैं ओपनली क्लियर रहा, मयूर साहब अभी मीटिंग में बैठे हैं, सूर्यवंशी साहब वो खुद बता सकते हैं। यशगी गिरी साहब है दिल्ली से, उनको भी पता है, अभी जैसे मैंने नाम लिया था वालेचा सर के बारे में, उन्होंने बोला था अभी, ये भी बंदा जॉब है, लेकिन इनका भी इशू है, लेकिन ये बोलते हैं विजय सर मैं करूंगा काम। अभी इनको भी थोड़ा थोड़ा पॉलिसीज आ रहा है, क्योंकि ये नहीं कहता कि सर पूरा पेमेंट करो उसके बाद ट्रेनिंग ज्वाइन करो, नहीं साहब, आपका प्रॉब्लम है, कुछ इशू है पेमेंट के बारे में, डोंट वरी, लेकिन काम करो, आपको एमडेटी करना पड़ेगा साहब। ठीक है, आप नहीं कर सकते, कुछ प्रॉब्लम है, इशू है। इस साल मैंने 5 लाख कमाए ना, तो अगले साल मैं 7 लाख कमाना चाहता हूँ, तो उसको कैसे बढ़ा सकता हूँ, उसके ऊपर फोकस करो। 2 लाख कमीशन किया, उसका 4 लाख कैसे कर सकता हूँ, उसके बारे में सोचो। एमडेडी का सपना नहीं कर सकते अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगले साल उसका डबल करो ना। पप्पी दास जी है, ये बर्दवान से है, जो गोवा में आ रहे हैं अभी, गोवा में आ रहे हैं, खर्चा पेड करके आ रहे हैं। गोवा का एक्सप्लेन करूं? सर गोवा के लिए सीटी अवेलेबल नहीं बची अभी, अप्रोक्सीमेटली फाइनलाइज हो गया है। 46 56 था, 46 फाइनलाइज हो गया। अगर आपने कहा है तो आपको सुनना है तो मैं बता देता हूँ गोवा के बारे में, जस्ट बेटा। गोवा का जो प्रोग्राम है 3 नाइट 4 डेज का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग सेशन है, ये मैं खुद ऑर्गेनाइज करता हूँ। 2025 का मैंने यही ऑर्गेनाइज किया था, जो 27 से लेके 30 तारीख तक था, जनवरी 2025 का। 21 तारीख को मॉर्निंग में ये 3 से 6 का एक सेशन है। मॉर्निंग में सुबह 11 बजे चेकिंग होगा, उसके बाद आपको फ्रेश वगैरह होके लंच लेना है, लंच के बाद मीटिंग के लिए आना है। 22 तारीख और 23 तारीख पूरा दिन स्टेशन होगा, 10 से शाम को 6:30 बजे तक मैं रहूंगा। उसके बाद रजनीश झा सर, विकास शेलेकर सर, दोनों एलआईसी के डीओ एसबीआई गेस्ट स्पीकर करके आ रहे हैं वहां पे। और स्पेशल ये बात है कि विकास सर का दुबई का ट्रिप कैंसल करके उन्होंने गोवा के लिए हाँ बोली है। मोस्ट वैल्यूएबल स्पीकर है ये। वन एमडेट एजेंट वहां पे अवेलेबल रहेंगे। 17 पॉइंट स्पेशलाइजेशन में लेने वाला हूं वहां पे। 21 टाइम्स का एमडेटी फॉर्मूला विद इन 6 इयर्स स्पेशलाइजेशन है। फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स का ये पूरा सब्जेक्ट टॉपिक है, इसका एक पीडीएफ आपको शेयर किया जाता है जिसमें आपको ये प्लान सीखने के लिए। अभी मेन शेड्यूल क्या है, इसकी फीस है जो डिस्काउंटेड है, 50 सीट्स के लिए मैंने अलोबेट की थी, जिसमें से मैं सिर्फ 40 सीट्स ले रहा हूँ। 5 जनवरी तक फाइनलाइज है। सिंगल पर्सन के लिए 17,000 है और डबल के लिए 30,000 है। 21 तारीख को मॉर्निंग में सुबह चेकिंग होगा, 12 बजे के पहले, 11 12 बजे फ्रेश होना है, 1:30 बजे लंच लेना है, 3 बजे मीटिंग होगी, 5 बजे हाई टी के साथ मीटिंग एंड होगी, 8:30 बजे डिनर है। 22 तारीख को सुबह मॉर्निंग में 8 से 10 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट, मीटिंग स्टार्ट होगी 9:30 बजे। उसके बाद 1:30 बजे लंच है, 6:30 बजे मीटिंग हाई टी के साथ एंड होगी, 8:30 बजे डिनर है। 23 तारीख को सेम प्रोसेस, 23 तारीख को। 24 तारीख को मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होने के बाद चेकआउट होगा। उसके बाद पूरा दिन भर का आपको साइट सीइंग का टूर है, प्लस प्लस एक आपको बोट, 1 घंटे का बोट का एक हमने एक पॉइंट निकाला है, वो जो ऑर्गेनाइजर है उसके साथ मेरा डिस्कशन है, डॉल्फिन स्पेशलाइजेशन के लिए मैंने उसको बोला है कि 1 घंटे का
जहाज का टूर मैं करा रहा हूँ उसमें, इसी पॉइंट में साइट सीनिंग के साथ, सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 4-5 बजे तक आपका साइट सीनिंग रहेगा 24 तारीख को, और 24 तारीख को शाम को रिटर्न है आपको। मतलब आप आएंगे 21 को और निकलेंगे 24 को, 3 नाइट 4 डेज का। जिस होटल में आप रुकेंगे, उस होटल का एक दिन का रेंट 6,000 रुपये सिर्फ रहने का। वो ये स्पेशल होटल है। 3 दिन का 18,000 होता है, खाने का बिल अलग है, नाश्ते का बिल अलग है, सब चीज भी अलग है। अगर वो कॉस्टिंग भी निकाल लो आपका, तो आपको बहुत रेयर कॉस्ट में पड़ रही है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी लास्ट ईयर अटेंड किया था उनको पता है ये होटल क्या है क्या नहीं है। उसके साथ 3 दिन आपको एक व्यू एंड अरेंजमेंट का भी मैंने प्लानिंग किया, म्यूजिक अलाइनमेंट का। तो वो बातचीत चल रही मेरी कि म्यूजिक रात को 1-2 घंटे के लिए अलाइनमेंट करो। हमारा जो डिनर रहेगा उसमें कोई भी 21 तारीख को, 22 तारीख को या 23 तारीख को, 3 में से कोई भी एक दिन में, क्योंकि 24 तारीख को तो हम लोग निकल रहे हैं। लेविश रूम में सबके लिए अवेलेबिलिटी है। सिर्फ यहाँ पे मैं 50 सीट नहीं ले रहा हूँ, 30 या 40 ले रहा हूँ, उसके ऊपर नहीं। क्लियरली बता रहा हूँ। रेस्टोरेंट है, फूड क्वालिटी इज बेस्ट, आप जाके चेक कर सकते हो। मेरे साथ पर्सनली बात कीजिए, विजय जी मुझे वो होटल के बारे में जानकारी चाहिए, मैं पर्सनली बताऊंगा, ओपनली नहीं बता रहा हूँ मैं। लेकिन पर्सनली मालूम है सबको, मैंने बताया जितने भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन किए उनको पता है नाम। उन्होंने जाके वो पहले चेक किया गूगल पे, उसके बाद होटल का पूरा रिव्यू चेक किया, उसके बाद मेरे को हाँ बोला कि विजय सर मैं आ रहा हूँ करके। तो सिंगल पर्सन के लिए 17,000 और डबल हस्बैंड एंड वाइफ के लिए 30,000 कॉस्ट है। शैलेजा भगत मैम और सुनीता शर्मा मैम इंदौर से गोवा आ रही है। इंदौर से गोवा आ रही है। बर्दवान से बपीदा जी गोवा आ रहे हैं। मेरे हिसाब से जगन्नाथ ना, जगन्नाथ कोरबा से आ रहे हैं। कोरबा से मोहन सिंह चंडीगढ़ से गोवा आ रहे हैं। उसके बाद दिनेश जैन साहब टीओटी एजेंट बैंगलोर से आ रहे हैं। गौतम बरेडिया साहब सांगली से सीओटी एजेंट गोवा आ रहे हैं। उसके बाद भास्कर सर और उनके दोस्त है केदार सर, वो दोनों मिलके सांगली से गोवा आ रहे हैं, एमडीआरटी एजेंट है। तानाजी कोलेकर सर, ये गोवा आ रहे हैं बॉम्बे से। और मुंबई से 15 एजेंट्स गोवा के लिए हैं। हैदराबाद से प्रसाद सर, डीबी रेड्डी सर, जकुला सर, गंगया और अनंताचारी सर, ये गोवा आ रहे हैं। उसके साथ सत्यम कोटा, वो भी गोवा आ रहे हैं। वो एमडीआरटी एजेंट है सारे के सारे। सो मेरा एमडीआरटी सेलिब्रेशन का भी प्रोजेक्ट वहां पे कंप्लीट होता है। सो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आना है तो पहले मेरे साथ डिस्कस कीजिए, सर आना है मुझे, उसके लिए क्या है, पेमेंट इशू है, मेरे साथ डिस्कस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ ये, ओपनली क्लियरली बताता हूँ। आएंगे वहां पे जितना खर्चा होगा सब पूरा खर्चा बोर्ड पे लिख के बताता हूँ कि होटल का बुकिंग का इतना गया, इतना खाने का, इतना ट्रेवलिंग का सब गया, ये पैसा आपने मुझे दिया, ये पैसा यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया, पूरा का पूरा, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। आई एम नॉट अर्निंग द सिंगल मनी ऑफ दैट प्रोजेक्ट। लास्ट ईयर भी नहीं था, ये साल भी नहीं है। ये सिर्फ इसके लिए करता हूँ कि बहुत सारे एजेंट मुझसे मिलना चाहते हैं साल भर में, तो उनको एक मेरा मोमेंट हो जाए, 2-3 दिन मेरे साथ रहते, एक अलग ही नेचर है। रवि प्रकाश जी सीतामढ़ी से आते हैं, लेकिन इस बार एक्सीडेंट होने की वजह से उनका कैंसर हुआ। उमेश कुमार पांडे जी आ रहे हैं। रमाकांत जी नहीं आ रहे क्योंकि उनके घर में बेटा, ये घर का काम निकला इसके लिए। यादव साहब हैं जयपुर से, वो नहीं आ रहे। जकोटिया साहब हैं बीकानेर से, उनका तबीयत का इश्यू हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर उनकी माता जी का देहांत होना हुआ था। इन कारणवश कुछ प्रॉब्लम हुआ था, उनकी तबीयत भी वहां पे खराब हुई थी ज्यादा। तो शायद इस बार आएंगे, मैं बता नहीं सकी, उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। असमंजस मिश्रा लास्ट ईयर आए थे, दिस ईयर उनका 50-50 वो आने वाले हैं, लेकिन बोले कंफर्म करता हूँ। इसके अलावा बाकी के सारे सीट्स हो चुके हैं, मेरे पास 5 या 6 सीट बचे हुए हैं। तो करना है, आप आ सकते हैं, फोर्स नहीं करता। जिसमें से 15 या 20 एजेंट ऐसे हैं जिनका पेमेंट ही नहीं है एडवांस में, लेकिन आने वाले हैं। सोचिए, देखो, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, यही बेस है मेरा। कमाने के लिए नहीं करता हूँ सब, दिल से करता हूँ। प्रोग्राम कुछ भी करता हूँ दिल से करता हूँ। इसके लिए 22 साल से दोस्ती रखते हैं एजेंट, 15 साल से दोस्ती है मेरे साथ। लोग आएंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे, जाएंगे, पैसा कलेक्ट करेंगे साहब, लेकिन दिल से कोई नहीं बात करता इतना। मैं क्लियरली बात करता हूँ ओपनली।
बहुत सारे ट्रेनर आपने सुने हैं, बहुत सारे ट्रेनर के साथ आपकी मीटिंग हुई है, बहुत सारे ट्रेनर को आप मानते भी हो, लेकिन इतना पंचुअलिटी और इतना डीप बिंदास होके बोलने वाला मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा। और मैं ट्रेनिंग नहीं देता, मैं दिल से बात करता हूँ कि ये काम करो अच्छा होगा। क्योंकि मैं एक ही चीज को मानता हूँ, कर्म कर्मण्यवादी का रास्ते में फलित कथा चला। मैं आज अगर कर्म अच्छा करूंगा तो भगवान मेरे लिए बहुत संभाल के रखा है। इसकी बदौलत है मेरे पीछे, कि भगवान का आशीर्वाद मेरे पीछे, तो मेरी वाइफ जाते जाते लास्ट मोमेंट से जाते जाते बची। इसके अलावा और क्या मिला मुझे, सोचिए देखो। और मैं आपकी तकलीफ जानता हूँ, इसका रीजन ये है कि मैं ग्राउंड लेवल से खड़ा हुआ हूँ, एजेंट के साथ बड़ा हुआ हूँ। जो आज एमडीआरटी सीओटी टीओटी एजेंट बने हैं, आज बहुत सारे एजेंट मेरे दोस्त हैं जो टीओटी बने हैं, जिनकी ग्राउंड की सिस्टम मेरे साथ शुरू हुई है 22 साल पहले। आज वो टीओटी है, मैं यहाँ पे हूँ। तो ये जानता हो कि आप मार्केट में जाओगे, चल के जाओगे, पैदल जाओगे, कस्टमर के जाने घर पे जाने के बाद क्या ट्रीट होता है, कैसे ट्रीट करता है कस्टमर, कैसे फोन पे बात करता है, रिएक्शन कैसा होता है, ये मेरे अलावा मैं तो क्लियरली जानता हूँ और ओपनली बोलता हूँ ये चीज। बाकी कोई नहीं। लोग बोलेंगे आपको जाओ ये बेच के आओ, जाओ ये बेचो, ये करो, नहीं, आपको करके देखो अच्छा लगेगा। आज मना कर रहे हैं ना कस्टमर, करने दो ना यार, क्यों टेंशन लेते हो आप। आज तकलीफ में है, कल सुनहरा रहेगा। क्योंकि पास्ट कभी भी वापस नहीं आता है, प्रेजेंट में जितना अच्छा करोगे फ्यूचर अच्छा बनता है। हम क्या कर रहे हैं कस्टमर के लिए, पॉलिसी क्यों निकालने के लिए बोल रहे हैं मालूम है? कि तेरा आज अच्छा नहीं चल रहा है ना, ठीक है ना, लेकिन तेरा फ्यूचर अच्छा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं जाना चाहिए, इसके लिए तेरे पास आया हो। क्यों? क्योंकि पास्ट भी तेरा पैसे के बिना गया, फ्यूचर भी, प्रेजेंट भी तेरा पैसे के बिना अगर गया तो ठीक है, लेकिन फ्यूचर तेरा पैसे के बिना नहीं जाना चाहिए, इसके लिए तेरे दरवाजे पे आया हूं। यही चीज है, बाकी आपकी सोच है। सो एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस टू मी? अच्छा लगा आज आप सबके साथ दोबारा एक बार मौका मिला बात करने का। 5 दिन आप मेरे साथ रहोगे। सुरेखा मैम, आपने मुझे रिप्लाई दिया नहीं है, सुरेखा कामत की मैम, मैंने आपको पूछा हुआ है लेकिन आपका कुछ रिप्लाई नहीं आया मुझे। सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई कि गोवा के बारे में। एनीथिंग क्वेश्चंस टू मी? नोबडी? ओके, थैंक यू। ओके, एक चीज है, आज 5 दिन ये कंटिन्यू ऑफर चलेगा, लेकिन 5 दिन के बाद मैं क्लियरली बता रहा हूँ, जितना भी रजिस्ट्रेशन मेरे साथ होगा मैं उसी को लेके दिग्विजय एमडीआरटी और 365 डेज के प्रोजेक्ट में एंटर करूंगा। बाकी का आपकी इच्छा है, मैं फोर्स नहीं करता, मैं पहले भी नहीं करता था, आज भी नहीं करूंगा। लेकिन एक है, जिंदगी को बदलने का मौका बार बार नहीं मिलता है। चलो 4,000 नुकसान होता है, एक बार मेरे लिए करके देखो। अगर 4,000 की बजाय 40,000 भी मिल गया तो भी पैसा वसूल है। और 4 लाख, 4,000 के बदले अगर 4 लाख रुपए कमाने के लिए मिल गया तो मजा आएगा ना। यस वासम साहब, कैसे है? आपको अलाउ किया है। सर सर आपने जो दिल से बात किया ना अभी तक, जो पैसे के बारे में नहीं सोचता हूँ मैं। आपसे 2022 दिसंबर या नवंबर में मुलाकात हो गए एक सेशन से। हैदराबाद के सेशन में मुलाकात हुई थी, मेरे हिसाब से 22 दिसंबर को हमारा हैदराबाद में प्रोग्राम था, तभी आप आए थे। था हाँ सर, उससे पहले 22 नवंबर या दिसंबर में मीटिंग में ज्वाइन हो गया था मैं। तो ज्वाइन हो उससे गया पहले था। मैंने, हाँ, तो उससे पहले मैंने जो यहाँ पे हैदराबाद का 2-4 जन से ऐसे ही ट्रेनिंग चल रहा था। तो उसने ट्रेनिंग में ऐसा बोल रहा था कि भाई आप दुकान, कपड़े का दुकान में एक मिसाल बोल रहा हूँ मैं, जो उसने मेरे को बोला वो बोल रहा हूँ मैं। एक कपड़े का दुकान में औरत को लेके गया, तो उसको कपड़े लेने को बोला। मैं सेठ के पास बैठा, उसको क्योंकि ये ऐसा उंगली करके पॉलिसी ला लिया। तो तुम भी ऐसे करो, ऐसे बोलने वाला था जो जितने भी मैं ट्रेनिंग लिया था। तो आप जो अभी जो बात किया ना दिल से, पैसे के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, उसने जो पहले पहले पेमेंट करो फिर बाद में ज्वाइन हो जाओ, पहले पेमेंट बाद में ज्वाइन। तो अभी तक तो आप जो बोला ना वो मेरे को दिल को लगा, क्योंकि पैसे के इश्यू, पैसे के बारे में पीछे रहे भाग रहा हूं मैं, ऐसा बोल रहा ना, तो मेरे को दिल को लगा। अब क्या है कि मेरा आप 23। आप एक ट्रेनिंग में मेरे साथ बैठे थे जब पापा की तबीयत खराब हुई थी।
जी जी आपने जी मुझे सर। बताया था कि विजय सर, मैं पापा की तबीयत खराब है, मैंने कहा था कि ट्रेनिंग ज्वाइन करो, बाकी का देखेंगे बाद में। सर इसके लिए सर मैंने ये उस दिन भी आपको पूछा, मेरे हिसाब से कल पूछा या परसों की मीटिंग में कल कुछ कल पूछा मैंने पर, कि पापा की कल तबीयत कल कल कैसे है। पूछा था। नहीं, परसों का भी दिन कल पूछा पूछा, था। क्योंकि आपके जैसे को पापा की वैसे ही तबीयत है। खराब है, ये मुझे 2 साल से मालूम है। जी जी सर। और जब भी ये आपसे 23। मुलाकात होती है मैं पहला सवाल पूछता हूँ यही। सर सर जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। इसके लिए मैंने आपको गोवा का भी पूछा नहीं ना, मैं जानबूझ के, नहीं तो मैं आपको बोला था कि गोवा आपको मैं लेके जाऊंगा करके। सर नहीं आ सकता हूँ मैं। ओके, आप फ्री नहीं में भी पता है लेके गए तो पापा भी का। नहीं आ सकता हूँ। यस यस यस। ओके, सर थैंक यू। थैंक यू सर जी। एनी अदर कोई बात करना चाह रहे हैं? I had gone off the meeting for few minutes. Did I miss the fifth combination, please? Yes, sir, but मेरा अभी वो उस लहज में नहीं हो पाएगा। ये मेरा आदत है, क्या कर सकता हूँ। कल हो सके तो कल वापस एक्सप्लेन करूंगा। राजेश वासुदेव सर इज एमडीआरटी एजेंट फ्रॉम अमृतसर। सो वासुदेव सर, आप ये राजेश वासुदेव सर ना, जस्ट बेटा। यस सर, अलाउ किया मैंने आपको। ओह, आ रही सर, आवाज आ रही सर। यस यस यस, डेफिनेटली सर, थैंक यू। आपका सेशन तो बहुत बढ़िया रहता है सर। मैं सभी को यही आपके बारे में बताता रहता हूँ सर। गोवा आने का हमारा भी प्रोग्राम था जी, लेकिन इधर बहुत ही फॉग सीजन बहुत होता है जी। तो फ्लाइट हम्म। वगैरह फिरोजपुर में, पंजाब में सर, तो बहुत मुश्किल होता है सर। हमारा बहुत मन था, मैंने मिसिस को भी तैयार किया कि चलो गोवा देखते हैं, और लेकिन इससे मुश्किल बहुत होता है सर। फॉग सीजन बहुत है सर इन दिनों में, धुंध बहुत होता है सर। तो नहीं सर, हो तो आपके लिए फिर अलॉटमेंट में उस हिसाब से अरेंजमेंट कर देता था, क्योंकि मेरे हिसाब से दिल्ली से 2 लोग हैं जिनका फ्लाइट का टिकट मैंने निकालने के लिए दिया था। अभी ओ, वो ओ, फाइनल हुआ है कि नहीं पता नहीं मुझे। आपको दिल्ली से आना पड़ेगा, हाँ अमृतसर दिल्ली से से ही नहीं। है सर। दिल्ली सर, दिल्ली से है दिल्ली से ही फ्लाइट का है। टिकट अवेलेबल। हाँ दिल्ली से है सर। दिल्ली से है फ्लाइट। ओके सर, ले लेता हूँ मैं, ओके, सुबह तक आपको एक कॉल बार कर चेक दूंगा। कर लीजिए। रमन भाटिया जी का भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी बोल रहे थे गोवा आने के लिए। अगर उनसे दोनों से डिस्कस होता है तो एक बार चेक कर लीजिए दोनों का। मैं अरेंजमेंट कुछ करता हूँ, डोंट वरी। ओके सर, ओके जी। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। सर, थैंक। कुछ प्रॉब्लम आता है बता दीजिए, मैं टिकट के बारे में मैं कंफर्म करता हूँ, टेंशन मत लीजिए उसका। अगर आना ओके है सर। आपका हाँ तो मैं यस। बात करता हूँ फोन पे। हाँ ठीक है सर, ठीक है जी, करिएगा बात ओके सर। सर, थैंक यू सर, बाय। एनी अदर क्वेश्चंस? किस चीज का डिटेल्स? एनी अदर? जैन साहब, आपका मैसेज मिला है मुझे, लेकिन मैं उस लेज में नहीं बता पाऊंगा। मैं सिर्फ वर्बली बताऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं जो एक्सप्लेनेशन थीम लगाई थी ना, वो थीम नहीं आएगी मेरे पास अभी, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। डोंट वरी, कुछ करता हूँ आपके लिए, टेंशन मत लीजिएगा। कोई और बात करना चाह रहे हैं मेरे साथ? डिटेल सेंड करना है, 1 2 3 4। आपका नाम मुझे याद नहीं है, कल रिपीट करता हूँ, डोंट वरी। तो मुझे व्हाट्सएप पे जरा हाई कीजिएगा, तो मैं आपको गोवा का डिटेल भेजता हूँ। चिरंजीव सिंह जी, ओहो, आप ज्वाइन है। एनी अदर पर्सन्स? और किसी को कुछ बात करनी है मेरे साथ? नो वन? चलो अच्छा है, मतलब सारी चीजें समझ में आ रही है। खुशी है, खुशी तो है, टेंशन की है। टेंशन की चीज का है? भगवान साथ खड़ा है, आपने क्यों टेंशन लेते हो? भगवान साथ में बैठा है अपने मीटिंग के लिए आपके साथ। आप, उसने बोला है कि आप बैठे हो, मैं एजेंट को लेके बैठता हूँ, तो टेंशन मत लेना। इसके लिए मैं बैठा हूँ रिलैक्स में, आराम से काम चल रहा है, कोई टेंशन लेने का नहीं है। तकलीफ क्या है वो बताओ। क्वेश्चन क्या है आपके पास? कुछ प्रॉब्लम है क्या? दिक्कत है प्रेजेंटेशन के बारे में? प्रॉब्लम है? क्वेश्चन आंसर कौन सा होता है मेरा? जब मीटिंग होने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर क्यों लेता हूँ? क्योंकि आपका कुछ तकलीफ है। अभी बहुत सारे एजेंट है ना, दिल से बात करते हैं मेरे साथ। सर मैं यहाँ पे गया था, ये प्रेजेंटेशन नहीं हुआ, उसके बारे में दिक्कत आती है, ये वो चीज कुछ अगर है तो भी बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ ट्रेनिंग के बारे में बताओ।
ग्रुप ज्वाइन किया ना सबने? हरीश सर, हरीश जरीवाला सर, आपने मैसेज पूछा था, मैंने आपको भेज दिया है, एक बार चेक कर लीजिएगा। हरीश जरीवाला सर, आपने मैसेज पूछा था, मैंने ऑलरेडी भेज दिया आपको, एक बार चेक कर लीजिए। क्योंकि आपने अकाउंट डिटेल मांगी थी ना, तो ये विकी ट्रेनिंग कंसल्टेंसी का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर है। एवरीवन ज्वाइन द ग्रुप ना, कल वापस सेशन है, इसके लिए पूछ रहा हूँ। अगर ज्वाइन नहीं तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, मैंने लिंक डाली है। चेक कर लीजिए एक बार, आपने यस किया है मुझे, लेकिन एक बार चेक कर लीजिए कि आप ज्वाइंड है कि नहीं ज्वाइंड है। ओके, ठीक है, चलो। आपको सिर्फ रिक्वेस्ट सेंड करके रखनी है, मैं आपको ज्वाइन करवाता हूँ, टेंशन मत लीजिए उसका। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। Nobody can questions, so we are discussing the problem. ओके, पहले कंफर्म हो जाता है, बाद में मना कर देते हैं। अधिकार है उनका मना करना, क्या कर सकते हैं उसमें, एक नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा। कभी भी है ना, चिरंजीव सिंह जी, एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं आपको। अभी हम प्रेजेंटेशन देते हैं ना, अभी प्रेजेंटेशन जब देते हैं तो वो प्रेजेंटेशन आप कैसे देते हो? पेपर वगैरह लिख के देते हो, या कुछ जो भी है। एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं आपको। आप है ना, प्रेजेंटेशन का बुक तैयार करो, प्रेजेंटेशन का इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का प्रेजेंटेशन का बुक, जैसे कि आपने किसी पार्टी को प्रेजेंटेशन देने के लिए गए, वहां पे उसका ऊपर नाम, उसको क्या प्रेजेंटेशन, जीवन लाभ दे रहे हो, जीवन उमंग दे रहे हो, ऐसा जिस जिस क्लाइंट के पास जाएंगे ना, वैसा प्रेजेंटेशन इसमें लिखते जाओ। ठीक है। अभी ये ट्रिक हमने यूटिलाइज करवाई थी, जब हमारा इमडेडी का जो प्रोजेक्ट है उसमें हमने यूटिलाइज करवाई थी। जब वो कस्टमर को हम प्रेजेंटेशन देने के बाद में बोलता है ठीक है, सोचता हूँ, लाज बन मना कर देता है, तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है, क्या मालूम है? सर थैंक यू वेरी मच, मुझे मालूम था आप मना करेंगे, इसके लिए मैंने प्रेजेंटेशन पेपर पे लिख के दिया। अगर कल कुछ हो गया, कल कुछ हो गया, तो ये प्रेजेंटेशन आपकी वाइफ को प्रेजेंटेशन दूंगा कि मैंने आपके हस्बैंड को ये प्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया मुझे पॉलिसी लेने के लिए। बस इतना करता हूं मैं, बाकी कुछ नहीं करता। टेढ़ा है पर मेरा है। हमने ये ट्रिक दो जगह पे यूज की, दो में से एक बंदे ने सामने से होकर पॉलिसी दे दी। दूसरा, मैंने एक स्टेटमेंट दिया था बीच में, मेरे हिसाब से 15-20 दिन हो गए उस स्टेटमेंट को। वो एक LIC के एजेंट है, अपने ग्रुप में है, पेड वर्जन सेशन ज्वाइन करते हैं। अभी उनका फोन आया था रात को 11:30-12 बजे। वो स्टेटमेंट अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन उनसे अगर उनका नाम मुझे पता चल जाएगा, मैं उनसे बात करके आपको बता दूंगा कल। वो एक स्टेटमेंट मैंने यूज किया था मीटिंग में, ऑन मीटिंग में। उन्होंने क्या किया था, वो स्टेटमेंट जो है ना, वो अपने स्टेटस पे रखा। और ये भाई साहब उस कस्टमर को सुबह से समझा रहे थे पॉलिसी लेने के लिए, वो ले नहीं रहता। और इन्होंने वो स्टेटमेंट जैसे ही उसके स्टेटस पे देखा, इन्होंने फोन करके बुलाया, और 50,000 का प्रीमियम का पॉलिसी 10 लाख समय छोड़ का फाइनलाइज करके उन्होंने वो प्रीमियम दे दिया। वो स्टेटमेंट मेरा इंपॉर्टेंट था वो। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से मैंने क्या दिया था, लेकिन एक स्टेटमेंट की वजह से एक गया हुआ कस्टमर, कैंसिल हुआ कस्टमर क्लोज होता है। कई कई बार फैमिलीज में कुछ अनहोनी होती है, नोटिस करना कि उसके घर में कुछ हुआ है क्या। अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी प्रेजेंटेशन दे दिया, बातों बातों में हम लोग रिश्तेदारों की बात करते हैं, रिश्तेदारों की बात करते हैं। आपके भाई क्या करते हैं, आपकी बहन वगैरह है क्या, उनके रिलेटिव्स की, हम उसके रिलेटिव्स की कुछ बातें अगर करते हैं, तो पता चलता है कि क्या कुछ कहाँ पे अनहोनी है क्या। वो वीकनेस पॉइंट आपको पकड़ना है। बहुत सारे वीकनेस पॉइंट है, मैं हर रोज कुछ, कल से कुछ ना कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो दैट टाइम आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके। अमिता देसाई मैम, आई एम स्टेइंग इन बदलापुर इन मुंबई। 4-5 बार हम प्रेजेंट अपॉइंटमेंट देने के बाद मना करता है। ठीक है, उसका अधिकार है मना करना, हम कुछ नहीं बोल सकते उसको। नरेश कुमार जी, एक बात कहता हूं आपको, दिल पे मत लीजिएगा।
मैं जो बात कहता हूँ बहुत पावरफुली कहता हूँ, सोच समझ के कहता हूँ। आज जितना प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो ना, मान के चलो आपने 50 प्रेजेंटेशन दी ये महीने में, और उसमें से 5 ही पॉलिसी हुआ, बाकी का 45 हुआ ही नहीं। 50 प्रेजेंटेशन दिए ये महीने में और 45 हुए ही नहीं, पर 5 ही हो गए। तो ये सोच के जगह देखना, अगले महीने में मुझे इससे डबल करना है। क्योंकि भगवान ये एक चीज करता है, भगवान एक चीज करता है, आज जो काम किया है ना, अगर नहीं होता है तो समझ लेना अपने से कुछ बड़ा काम करवाने वाला है। इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको छोटा सा। 6.5 लाख रुपए का प्रीमियम का चेक लेके आया एजेंट, मेरा दोस्त है, पनवेल में रहता है वो, मेरा 15-16 साल से एलआईसी एजेंट दोस्त है, सीएम क्लब एजेंट है। 6.5 लाख रुपए का प्रीमियम का चेक लेके आया, जीवन उमंग का, अमृत बाल के साथ। 2 प्रेजेंटेशन दिया उसने। चेक लेके आया, घर पे रखा, फॉर्म वगैरह सब मस्त भरा, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब दिया उसने। सब चीज हो गया, पेपराइजेशन, कल जाके एलआईसी के ब्रांच में सबमिट करना है। तो ब्रांच में जाके सबमिट करना है कल जाके। 6.5 लाख का चेक है, एलआईसी ऑफ इंडिया का नाम लिखा है, सब पूरा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। और ये चेक हुआ, दूसरे दिन कुछ कारणवश एलआईसी के ऑफिस में जा नहीं पाया। कुछ प्रॉब्लम था, एलआईसी का शायद छुट्टी रहेगी, को पता नहीं, इतना याद नहीं आ रहा मुझे। तो शाम को 7 बजे कस्टमर का फोन आया कि आपने एलआईसी में चेक सबमिट किया। तो इसने कहा कि मैंने डॉक्यूमेंटेशन करवा दिया, सिर्फ चेक पेंडिंग रखा है, क्योंकि कुछ कारणवश आपका वो चेक बाद में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। तो आपका डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है। तो बोला ठीक है। तो कस्टमर ने कहा कि एक काम कीजिए, वो चेक डिपॉजिट मत कीजिए, हमें वो डॉक्यूमेंट वापस दे दीजिएगा। कस्टमर ने क्या कहा, चेक रिटर्न कर दीजिए। सबमिशन जाना था, नहीं हो पाया। एजेंट का मुझे रात को फोन आया, मेरे दोस्त का, 11:30 बजे। यार 7 बजे, क्योंकि उसका दिमाग थोड़ा खराब हो गया, 6.5 लाख का केस कैंसिल हो रहा है। तो 11:30 बजे मेरा सेशन खत्म हुआ 10 बजे, और उसका फोन आया 11:30 बजे के आसपास। मैं खाना वगैरह खा के बैठा था। उसने बोला कि ऐसा ऐसा किस्सा हुआ है, क्या करूं? तो मैंने बोला एक काम कर, सुबह मॉर्निंग में मस्त फ्रेश हो जा। अभी तो, बोला नींद, बोला अभी नींद का आएगा, बोला नींद नहीं आएगा, लेकिन नींद ले ले। तो सुबह मस्त उठ जा, फ्रेश हो जा, मस्त चाय पी, और चेक लेके कस्टमर के घर पे जाके दे के आ जा। मतलब पागल सजेशन देते तो पागल की तरह। अभी दोस्ती आ रही है, मेरी पुरानी दोस्ती है, 16 साल से दोस्त है हम दोनों। नहीं तू जा ना यार, छोड़ ना तू, क्या मैं सिंपल सा क्या बोला उसको, जा, दे के आ जा, टेंशन लेने का नहीं, तू जा, दे के आ जा। बोला सच में? बोला तू जा ना यार, छोड़ ना, तू दे के आ जा। बोला ठीक है जाता हूँ। गया ये दूसरी दिन सुबह, जाने से पहले मेरे को वापस पूछता है सच में जाऊं? बोला ये एक बार तेरे को मारूंगा मैं, तू जाके आ जा। बोला ठीक है चल जाता हूँ। गया, दे के आने के बाद मेरे को फोन किया, बोला दिया। बोला सिर्फ उसके डॉक्यूमेंट देना, फॉर्म मत देना, उसके डॉक्यूमेंट देना, फॉर्म मत देना। तो उसने पूछा, मतलब उसने बताया कि फॉर्म मत देना, क्योंकि मुझे एलआईसी में सबमिशन ऑलरेडी हो चुका है, तो उसको रिवर्ट करना पड़ता है, ऐसा करके रीजन दे देना, बाकी कुछ नहीं, फॉर्म मत देना। तो गया, चेक दिया, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो भी दे दिए, सब दे दिया, सिर्फ फॉर्म नहीं दिया। कस्टमर ने फॉर्म मांगा, इसने कहा कि फॉर्म नहीं दे सकता मैं आपको, क्योंकि वो रिवर्टाइजेशन हुआ है, तो उसके लिए मुझे फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा हमें एलआईसी में। तो लेकिन इसका कुछ तो, उसको बोला था कि काट मार देना उसके ऊपर। बोला ठीक है। तो ये आया शाम को, मुझे 7-8 बजे के आसपास कुछ फोन किया इसने। मैं मीटिंग ले रहा था, तो मैंने 10:30 बजे उसको फोन किया। बोला क्या किया? बोला कुछ नहीं। बोला अच्छा हो गया, चेक दे दिया? बोला हाँ। कस्टमर खुश था क्या नाराज था? बोला यार पता नहीं। बोला तू नाराज है क्या? बोला नाराज यार, 6.5 लाख का केस है, प्रेजेंट प्रीमियम है। बोला ठीक है छोड़ दे, चल कल नया कस्टमर ढूंढेंगे। देखिए मेरा स्टेटमेंट उसके साथ। अभी आप बोलेंगे विजय भाई आप तो खेल रहे हो उस कस्टमर के साथ, एजेंट के साथ। नहीं, खेल नहीं रहा। मैंने उसको एक स्टेटमेंट यूज किया जो आपको यूज किया था अभी, भगवान आपसे बड़ा काम करवाना चाहता है। मैंने उसको बोला भगवान तेरे साथ बड़ा काम करवाना चाहता है, कल नया कस्टमर मिलेगा। 10 दिन के बाद उसका फोन आया सामने से, विजय 12 लाख का केस पास, मतलब प्रीमियम लेके आया मैं, 12 लाख रुपए का प्रीमियम एक फैमिली से। 12 लाख रुपए का, कितना? 12 लाख रुपए का। बोला प्रपोजल सबमिट, बोला सब सबमिट हो गया, मेडिकल हो गया, सब हो गया, पॉलिसी नंबरिंग पड़ गया, उसके बाद तेरे को फोन किया कि सब हो गया, मेरा हो गया। बोला उस दिन मैंने तेरे को एक स्टेटमेंट दिया था, कौन सा? बोला हाँ याद आया।
भगवान मेरे से 6.5 लाख का नहीं 12 लाख का काम करवाना चाहता था। इसके लिए सोच के चलो कि 50 पर अपॉइंटमेंट होने के बाद अगर क्लोज नहीं हो रहा है ना, भगवान कुछ नया करवाना चाहता है, ये ध्यान में रखना। हर एक कोशिश के बाद एक कोशिश, निरंतर कोशिश के बाद ये मिलता है, ध्यान में रखना कभी भी। ये स्टेटमेंट मेरा याद रखना। आज अगर अच्छा नहीं होता है ना, ये मत सोचना कि आज का दिन बुरा हो गया। आज अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है ना, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, कल होगा अच्छा। ये सोच के चलना कभी भी, रोज नया होगा, ध्यान में रखिएगा। ओके। शैलेश राठौड़ साहब, ये जो ऑफर मैंने दिया हुआ है ये ऑफर ही है। 1000 रुपए के हिसाब से हर महीने का प्रीमियम 4 महीने में आपको देना है मुझे। ये सोच के देखिएगा, एक सब्सक्रिप्शन है ले रहा हूं आपसे। सर लेने के लिए पूरी अमाउंट ले सकता हूँ, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है, बहुत सारे एजेंट्स के पास प्रॉब्लम रहता है, इसके लिए मैं ये ऑफर चलाई है। वो भी मैं 5 दिन चलाऊंगा, उसके बाद नहीं दूंगा, क्लियरली बता रहा हूँ। मेरा आदत मालूम है बहुत सारे एजेंट्स को, जिनको पता है कि उनको विजय ने एक बार बोल दिया, बात खत्म, टेंशन लेता नहीं है। सो मेरी रिक्वेस्ट है, टू इट फॉर दिस 2 days, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, लेकिन 5 दिन के अंदर कभी भी करो 1000 का। अमिता देसाई मैम, यू हैव प्रॉब्लम फॉर द प्रीमियम, सो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मुझे आपका नंबर भेजिए तो मैं आपसे टेलीफोन पे बात करता हूँ। ओके। एनी अदर कोई क्वेश्चंस है? चलो, सो कैन आई वाइंड अप द प्रोग्राम? सो टेक द स्क्रीनशॉट और आज रात तक आप कर दीजिए। मैं मैं तो सीधा क्लियर बता रहा हूँ, आपकी मर्जी है यार, आपको पैसा कमाना है। 4000 लगा के 40,000 कमाना चाहते हो, 4000 लगा के 4 लाख कमाना चाहते हो, या 4000 लगा के 40 लाख कमाना चाहते हो, सोचना आपको है। क्योंकि मेरे गुरु ने एक बात बताई थी, जितना पैसा लगा रहा है उसका 10 गुना वसूल कर या 100 गुना वसूल कर, बाकी तुम्हारी मर्जी। ओके। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आई क्लोज द प्रोग्राम। सो आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं वापस। ओके। सो कल चाइल्ड एजुकेशन के प्रोग्राम के बारे में। 4000 से 4 करोड़ इमीडिएटली नहीं बनाया जाएगा, वो तो सट्टा खेलना पड़ेगा साहब। इसके गिरी साहब, अभी नहीं, 4000 में 4 करोड़ अभी नहीं बना पाऊंगा। 4000 में 4 लाख ठीक है, 4000 में 40 तक ठीक है, 4 करोड़ अभी नहीं। उसके लिए 10 साल लगेंगे, टेंशन मत लो, लेकिन आएगा। ओके। बनेगा, टेंशन मत लो यार, मैं हूँ साथ में, क्यों टेंशन लेते हो? आप मेरे बड़े भाई हो, आपको दौड़ाने का काम मेरा है, टेंशन क्यों लेते हो उसका? ओके। सो थैंक यू वेरी मच, आई क्लोज द प्रोग्राम। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस तो पर्सनली व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, कोई टेंशन लेने का नहीं है। ओके। और हाँ, और एक चीज बता देता हूँ, ये मत सोच के चलिएगा कि मार्केट में धंधा नहीं है, मार्केट में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। अपना टाइम ये पकड़ के चलना कि अभी अपने को बोध करने का है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आई क्लोज द प्रोग्राम।